दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। दोनों देवता अपनी जगह पर अड़े रहे, कोई भी 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। मेन कोनचान यूचे से जीवन रेखा की तरह लिपटा हुआ था, उसकी बाहें उसे जकड़े हुए थीं, उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी, उसका शरीर सुरक्षात्मक रूप से झुका हुआ था। उसका सिर बस इतना ही मुड़ा कि वह हुआ फूचेन को घूर सके, जिसका चेहरा लगभग जानलेवा हो गया था। उसका हाथ अभी भी मेन कोनचान के कंधे को पकड़े हुए था, उसकी पूरी आभा एक स्पष्ट चेतावनी बिखेर रही थी। दोनों में से कोई भी नहीं बोला, दोनों में से कोई भी नहीं हिला, लेकिन उनके बीच की हवा उनकी बढ़ती दिव्य शक्ति के भार से चटक रही थी। दो दिग्गजों के बीच गतिरोध, एक अपने बेटे को छोड़ने से इनकार कर रहा था, दूसरा अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक तरफ एक लंबी अतिरंजित आह सुनाई दी। किसी ने अपनी आंखें घुमाई धीरे से, जानबूझकर दोनों देवताओं की ओर बढ़ने से पहले, उनके हास्यास्पद हाव भाव या उनके बीच के दमघोंटू दबाव से बिल्कुल बेपरवाह। तनावपूर्ण माहौल को दरकिनार करते हुए वह सहज कदमों से उन दोनों के पास पहुंची। उसका चेहरा भावहीन था, उसकी उपस्थिति शांत थी, और इससे पहले कि दोनों सर्वोच्च सत्ताएं कोई प्रतिक्रिया दे पाती, उसके हाथ हिले। एक हाथ ने हुआ फूचेन का सिर पकड़ लिया, दूसरे ने मेन कोनचान का। धमाका, एक जोरदार धमाका हवा में गूंजा जब उनके माथे इतनी जोर से आपस में टकराए कि आसपास के स्थान में लहरें उठ गईं। इस प्रहार से दोनों देवता स्तब्ध रह गए, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनकी दृष्टि चमक उठी, उनकी दिव्य इंद्रियों में एक हल्की सी झंझनाहट गूंज उठी। हुआ किंगयंग की ठंडी आज्ञाकारी आवाज गूंजी, हर शब्द किसी दिव्य आदेश के भार से टकरा रहा था। दोनों देवता तुरंत कठोर हो गए, उनकी आभा पत्थरों की तरह गिर गई। हाँ, हुआ फूचेन और मेंग कोनचान दोनों ने एक ही समय पर उत्तर दिया। उनकी आवाजें धीमी और शर्मीली थीं, मानो दो डांटे गए बच्चे अपनी गलती मान रहे हो। उनकी आंखें हुआ किंगयंग की ठंडी संकुचित निगाहों से बच रही थीं, और उनकी आभा बहुत पहले ही मौन में सिमट गई थी। इस बीच युन चे उस लंबे समय से चली आ रही असहजता के बीच चुपचाप खड़ा था, उसकी नजरें धीरे धीरे हुआ कैली की आकृति की ओर मुड़ रही थीं। वह थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी, उसका नाजुक शरीर कांप रहा था, उसके हाथ उसकी बगलों से कसकर बंधे हुए थे और क्रिस्टल जैसे आंसू उसके गालों से बह रहे थे। उसकी खूबसूरत आंखें, जो दुख और खुशी से झिलमिला रही थीं, पूरी तरह से उस पर टिकी हुई थीं। और फिर भी उसके आंसुओं के बावजूद उसकी मुस्कान दीप्तिमान थी, सच्ची, शुद्ध और अपार खुशी से भरी हुई। युन चे के दिल में कुछ गहराई से हलचल हुई। एक गर्माहट, एक हल्की सी भौहें सिकोड़ते और उलझन भरी नजरों से उसने धीमी अनिश्चित आवाज में कहा, कैली, तुम क्यों रो रही हो? आखिर यहाँ क्या हो रहा है? उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर एक और, लेकिन इससे पहले कि वह तीसरा कदम उठा पाता, दो जबरदस्त प्राचीन दिव्य संवेदनाएं अदृश्य तूफानों की तरह उस पर उतर आईं। अपने भार में भयानक, कल्पना से परे सटीक। एक सांस लेने में लगने वाले समय में उसके शरीर को सैकड़ों बार स्कैन किया गया। दिव्य संवेदना का हर धागा उसके मांस, हड्डी और आत्मा के हर इंच की खोज, चीर फाड़ और मूल्यांकन कर रहा था। इसका दबाव कमजोर प्राणियों को भी कुचल कर मार सकता था, बिना उन्हें पता चले कि क्या हुआ था। युन चे नहीं हिला, वह बस आगे बढ़ता रहा, मानो अनजान हो। और फिर दबाव गायब हो गया, मानो किसी चीज ने चुपचाप उसे सुरक्षित, स्वीकार्य, मान्य मान लिया हो। दिव्य इंद्रियां उतनी ही तेजी से पीछे हट गईं जितनी तेजी से वे प्रकट हुई थीं, बिना किसी निशान के गायब हो गईं। दोनों प्राचीन सच्चे देवताओं ने अपना निर्णय दे दिया था, और तभी युन चे ने दूरी कम की। कदम दर कदम वह हुआ कैली की ओर चल पड़ा। शायद पहले जो अस्वीकृति मिली थी, वह इसलिए थी क्योंकि कोहरे के सम्राट ने मिंग जियान युवान के शरीर के अंदर कुछ छोड़ दिया था। और जब लिंग जियान के दिव्य रक्त ने उसे देखा तो उसने सहज ही उसे जला देने की कोशिश की। लियू शियाओ चुपचाप मन ही मन सोच रहा था, उसकी प्राचीन निगाहें युन चे की आकृति से हटी नहीं रही थी। यही सबसे उचित व्याख्या थी जो वह सोच सकता था कुछ ही क्षण पहले लिंग जियान के दिव्य रक्तसार द्वारा उस हिंसक अस्वीकृति का एकमात्र संभावित कारण। और फिर भी इससे भी बात समझ में नहीं आई। इससे उस प्राचीन भयानक आभा की व्याख्या नहीं हुई, इससे उस तलवार की आभा की व्याख्या नहीं हुई। वह तलवार की आभा इतनी आदिम, इतनी असीम, इतनी दमघोंटू प्राचीन कि उसने भी एक ऐसा अस्तित्व जो अनगिनत युगों से शिखर पर खड़ा था, एक ऐसे भय का अनुभव किया था जिसका अनुभव उसने अनगिनत वर्षों में नहीं किया था। उसने और वहां मौजूद सभी लोगों ने इसे महसूस किया था। वह कोई भ्रम नहीं था, कोई दिव्य रक्त या सांसारिक विसंगति की प्रतिक्रिया नहीं थी। वह एक ऐसी तलवार की आभा थी जो देवताओं को भी भयभीत कर सकती थी। आखिर रसातल में क्या था?
वह लियू शियाओ के विचार भारी हो गए। एक बात तो तय थी, जब वह शुद्ध भूमि पर लौटेगा तो वह अपने प्रभु से मिलने का अनुरोध जरूर करेगा। उसे करना ही था। मेंग जियानयुआन के बारे में, युनचे के बारे में बहुत सी ऐसी बातें थी जिन्हें वह समझा नहीं सकता था, समझ नहीं सकता था। लेकिन अंदर लियू शियाओ को पहले से ही अंदाजा था। उसे पहले से ही शक था कि उसके प्रभु रसातल के सर्वोच्च शासक स्वयं रसातल सम्राट लिंग जियान की मृत्यु के तुरंत बाद यहाँ क्यों नहीं आए। ये लापरवाही नहीं थी, यह उदासीनता नहीं थी। सबसे अधिक संभावना है उसके प्रभु उस समय पालने में थे। और अगर यह सच था तो इससे सब कुछ स्पष्ट हो गया। पालने के भीतर का समय बाहरी दुनिया से अतुलनीय रूप से अलग बहता था। जो उनके लिए वर्ष या दशक थे, वह उसके प्रभु के लिए केवल सांसें हो सकते थे। लियू शियाओ और वान दाओ स्वयं प्राचीन सच्चे देवता होने के बावजूद ये जानने का कोई तरीका नहीं जानते थे कि उनके प्रभु उस कालातीत क्षेत्र से कब बाहर निकलेंगे। लेकिन जब वह बाहर निकलते थे, लियू शियाओ जानता था सबसे पहले वह जो रिपोर्ट करता था वह मेंग जियानयुआन के बारे में सब कुछ था। जिस क्षण उसके प्रभु पालने से बाहर निकले, लियू शियाओ के मन में कोई संदेह नहीं था, लिंग जियान की मौत स्वर्ग को हिलाकर रख देगी। और जब उनके प्रभु को पता चलेगा कि यह कोहरा सम्राट का काम है, तो वे हिचकिचाएंगे नहीं। वे यूं ही किसी को नहीं भेजेंगे। वे खुद कोहरा सम्राट का शिकार करेंगे, चाहे वह कहीं भी छिपा हो, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। जैसे ही ये विचार लियू शियाओ के मन में आए, उन्होंने धीरे से सांस छोड़ी और उन सबको फिलहाल के लिए एक तरफ रख दिया। उन्होंने एक बार फिर अपनी नजर युनचे और हुआ कैली पर घुमाई। एक अजीब तरह से खड़ा था, दूसरा आंसू भरी आंखों से उनकी भावनाएं उलझी हुई थीं, फिर भी धीरे से उमड़ रही थी। बिना एक और शब्द कहे लियू शियाओ बोला। उसकी शांत और पुरानी आवाज में एक निर्विवाद अधिकार था। कैली और मेंग जियानयुआन के पास शायद कुछ निजी मामले होंगे जिन पर चर्चा करनी है। बाकी सब चले जाएं। सरल, सीधा, लेकिन निश्चित। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसने लापरवाही से अपनी आस्तीन हिलाई। तुरंत ही दिव्य पुत्र महल के खंडहर अवशेष, टूटी हुई ईंटें, टूटी हुई टाइलें, बिखरा हुआ मलबा जो पिछले तूफान से तबाह हो गया था, धीरे धीरे हवा में उठने लगे और समय को उलटते हुए फिर से जुड़ गए। पत्थर पत्थर में बदल गया, दीवारें दीवारों में बदल गईं। और बस कुछ ही सांसों में दिव्य पुत्र महल, एक ऐसा स्थान जो स्वप्नदर्शी दिव्य साम्राज्य के गौरव का प्रतीक था, पूरी तरह से बिना किसी दोष के बहाल हो गया था। इतना ही नहीं, लियू शियाओ की दिव्य शक्ति चुपचाप उमड़ पड़ी और युनचे और हुआ कैली के चारों ओर के स्थान को सील कर दिया। एक सौम्य ध्वनिहीन अवरोध ने उन्हें घेर लिया, बाहरी दुनिया से दृष्टि, ध्वनि और दिव्य अनुभूति को काट दिया। उसने उन्हें एकांत दिया था, पूर्ण एकांत। एक ऐसा स्थान जहां कोई भी, यहां तक कि सबसे शक्तिशाली देवता भी उन्हें परेशान नहीं कर सकते थे। जो भी शब्द कहने थे, जो भी भावनाएं व्यक्त करनी थी, वे केवल उन दोनों की थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मेन कोन चान और हुआ फूचेन के चेहरे पर लगभग एक साथ ही भाव उभर आए। उनके मुंह थोड़े से खुले, जाहिर तौर पर विरोध करना चाहते थे, कुछ भी कहना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि उनमें से कोई एक भी शब्द बोल पाता, हुआ किंगियन की वह भयावह ब्लेड जैसी तीखी नजर उन पर ज्वार की लहर की तरह छा गई। ठंडा, खामोश, खतरनाक, बस इतना ही काफी था। दो सर्वोच्च देवता, जिनका अनगिनत लोगों में भय और सम्मान था, तुरंत डांटे गए बच्चों की तरह अकड़ गए। उनके गले में अटके शब्द धूल में बदल गए और दोनों धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, बिना किसी आवाज के पीछे हट गए। उनकी हिम्मत नहीं हुई। और जैसे ही मेन कोन चान और हुआ फूचेन ने अनिच्छा से पीछे हटना शुरू किया, बुजुर्ग पीछे हट गए। और जल्द ही गहन साधकों का सागर, जो अपनी सांस रोके इस असाधारण दृश्य के हर पल को देख रहा था, चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ा। पुनर्स्थापित दिव्य पुत्र महल के भीतर सन्नाटा छाया हुआ था, केवल दीवारों के बीच से धीमी सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। उस शांत जगह में हुआ कैली यूचे से कसकर लिपटी हुई थी, उसका नाजुक शरीर उसके आलिंगन में कांप रहा था। उसका चेहरा उसकी छाती से सटा हुआ था, उसके आंसू बेरोक-टोक बह रहे थे, उसके कपड़ों को भिगो रहे थे, उसके दिल पर गीले दाग छोड़ रहे थे, मानो अपनी सारी पीड़ा, अपना दुख, अपनी लालसा को सीधे उस पर अंकित करने की कोशिश कर रही हो। हर सिसकी, हर चीख, उसके दर्द का हर कतरा, उसका डर, वर्षों की उसकी लाचारी, सब कुछ टूटे हुए बांध की तरह बह निकला। उसके शब्द सिसकियों के बीच, सांसों की हांफने के बीच आ रहे थे। वे सारी रातें जो बिना नींद के गुजरी थी, शून्य में फुसफुसाती हुई सारी प्रार्थनाएं, वे सारे बुरे सपने जो उसे आंखें बंद करते ही सताते थे, उसने सब कुछ उसे बता दिया। और यूं चे सुनता रहा, बिना किसी रुकावट के,
बिना किसी टाल मटोल के वह हर शब्द, हर कांपती हुई फुसफुसाहट सुनता रहा, जैसे उसकी बाहें उसे धीरे से अपने और करीब ले जा रही थी, उसे वह गर्माहट दे रही थी जिसकी उसे इतनी बेसब्री से चाहत थी। समय समय पर उसकी आवाज धीरे से ऊंची हो जाती थी, सांत्वना के कोमल शब्द, सरल आश्वासन उसके नाजुक दिल को उस तरह से सुकून देते हुए जैसे सिर्फ वही कर सकता था। और फिर भी युन चे के अपने दिल की गहराई में उसने इसे महसूस किया, वह हल्का तड़पता हुआ दर्द, एक नीरस अपराधबोध जो उसकी आत्मा में कहीं मरोड़ रहा था, चाहे उसने उसे दबाने की कितनी भी कोशिश की हो। आखिरकार उसने जो कुछ भी सहा था, उसके हर आंसू उसकी वजह से थे, लेकिन वह खुद को चरित्र से अलग नहीं होने दे सकता था। चाहे उसे कितना भी दर्द हो, चाहे उसकी सिसकियों ने उसके संकल्प को कितना भी हिला दिया हो, यह सही समय नहीं था कमजोरी दिखाने के लिए, यह लड़खड़ाने का समय नहीं था। चुपचाप युन चे ने अपनी जीभ काट ली, जोर से, इतनी जोर से कि खून का धातु जैसा स्वाद उसके मुंह में फैल गया, उसके दिमाग में स्पष्टता वापस आ गई, उसकी भावनाओं को उसके दिल की गहराइयों में धकेल दिया। जब हुआ कैली ने आखिरकार उसे देखने के लिए अपना आंसुओं से सना चेहरा उठाया, उसकी आंखें लाल थीं, उसकी सांसें लड़खड़ा रही थीं, युन चे ने उसकी नजरों का सामना एक बेहद कोमल मुस्कान से किया। एक शांति, धैर्य से भरी मुस्कान, उस आदमी की अटूट गर्मजोशी से भरी जिसे उसने हमेशा प्यार किया था। भले ही वह मुस्कान दर्द से गढ़ी गई हो। तो यही हुआ। युन चे धीरे से बुदबुदाया, उसकी आवाज में अविश्वास था, मानो हुआ कैली से उसने जो कुछ भी सुना था वह किसी बेतुके सपने जैसा लग रहा था, दूर, अवास्तविक और पूरी तरह से स्वीकार करना असंभव। उसने अपनी नजरें नीची कर ली, उसकी बाहें उस लड़की के चारों ओर धीरे से कस गईं जो उनके भीतर कांप रही थी। कैली, मुझे मुझे बहुत अफसोस है। उसके शब्द धीमे थे, बेबसी और पछतावे से भरे हुए। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और फिर भी मैंने तुम्हें फिर से तकलीफ दी है। युन चे की आवाज बोलते हुए हल्की सी कांप रही थी, उसका दिल झूठ से नहीं बल्कि उसकी पीड़ा के असली बोझ से तड़प रहा था। उसके आलिंगन में हुआ कैली ने हताश होकर अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में आंसू नाजुक क्रिस्टल की तरह चमक रहे थे। ये भाई युन की गलती नहीं है। उसकी आवाज दृढ़ थी, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी संदेह के। यह उसकी गलती कैसे हो सकती है? जिसने सबसे ज्यादा दुख झेला वह वही था जिसे कोहरे के सम्राट ने चुरा लिया था, जिसे अकेले अंधेरे में धकेल दिया गया था। लेकिन फिर भी भाई युनचे, क्या तुम सच में ठीक हो? हुआ कैली की आवाज अब गंभीर थी, चिंता से भरी हुई, उस डर से भरी हुई जो अभी भी उसके दिल से नहीं निकल रहा था। उसने अपनी नम आंखें उसकी आंखों से मिली, उसके हाथ अनजाने में उसके कपड़ों पर कस गए। आखिरकार उसे इतने सालों से फॉग सम्राट ने अगवा किया था। उसके अंदर कोई चोट, कोई छिपा हुआ खतरा कैसे नहीं हो सकता? यह पहली बार नहीं था जब उसने उससे ये सवाल पूछा था। दरअसल वह अब तक उससे 10 बार से ज्यादा पूछ चुकी थी, और हर बार बिना चूके युन चे एक हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाता, उसकी आवाज हमेशा की तरह स्थिर और आश्वस्त करने वाली होती। मैं ठीक हूं, कैली। सच में वह बार बार यही शब्द दोहराता। उसे अपने शरीर में किसी खतरे, किसी शाप या किसी बाहरी शक्ति का आभास नहीं हो रहा था। कुछ भी अजीब नहीं, कुछ भी हानिकारक नहीं। आखिरकार युन चे खुद फॉग सम्राट है, लेकिन वह उसे या किसी को भी यह नहीं बताएगा। कभी कभी उसे और भी ज्यादा तसल्ली देने के लिए वह जानबूझकर अपने शरीर से प्रकाश गहन ऊर्जा की एक कोमल किरण छोड़ता और खुद को उस कोमल, पवित्र करने वाली आभा में ढंक लेता। मानो कह रहा हो, देखा, मेरी शक्तिशाली प्रकाश गहन ऊर्जा भी मेरे अंदर कुछ भी गलत नहीं ढूंढ सकती। चिंता की कोई बात नहीं है। और हर बार जब वह ऐसा करता, हुआ कैली अपने होंठ काट लेती, आंसू फिर से गिरने की धमकी देते, उस पर विश्वास करने और अपने दिल में गहरे बैठे डर को दूर न कर पाने के बीच उलझी हुई। शांत दिव्य पुत्र महल में समय धीरे धीरे बीतता गया, हुआ कैली के दिल में भावनाओं का भारी तूफान धीरे धीरे शांत होता गया। उसकी सिसकियां धीमी पड़ गईं, उसका कांपना धीरे धीरे बंद हो गया, लेकिन उसकी निगाहें, उसकी आंखें जो यूचे के जागने के बाद से कभी उससे हटी नहीं थी, और गहरी होती गईं, और ज्यादा कोमल होती गईं। ये वही आदमी था जिसे वह दिन रात याद करती थी। वह आदमी जिसका चेहरा उसके सपनों में भर गया था और उसकी रातों की नींद हराम कर देता था। और अब वह यहाँ था, उसके ठीक सामने, गर्म, असली, जीवंत। जैसे जैसे उसकी चिंताएं, उसका डर और उसका दर्द धीरे धीरे कम होते गए, उनकी जगह चुपचाप जो उभर रहा था, वह एक और भावना थी। एक भावना जो बहुत लंबे समय से दबी हुई थी, बहुत सालों से दबाई हुई थी। लालसा, तड़प,
एक ऐसी लालसा जो इतनी गहरी, इतनी तीव्र थी कि वह अब उसे रोक नहीं सकती थी। बिना किसी हिचकिचाहट के हुआ कैली उसके और करीब झुकी। और करीब, और भी करीब। उसका नाजुक चेहरा उसके पास आ गया, उसकी आंखें बेपनाह स्नेह से चमक रही थीं, जिसने युनचे को थोड़ा चौंका दिया, जबकि वह सहज रूप से स्तब्ध रह गया, उसकी निगाहों में अचानक आए बदलाव से अचंभित। और फिर उसके होंठ उसके होंठों से छू गए। कोमल, कोमल, लालसा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। बहुत। उसने उसके होंठों से फुसफुसाते हुए कहा, उसके शब्द नाजुक और हृदयस्पर्शी थे, अनगिनत अकेले दिनों और अनगिनत आंसुओं से भरी रातों का भार ढो रहे थे। लेकिन युनचे ऐसे चुंबन के बाद उसे कैसे दूर जाने दे सकता था। अगले ही पल उसके होंठ पूरी तरह खुलने से पहले ही युनचे हिल गई। उसकी बाहें उसकी कमर को कसकर जकड़ गईं, उसका शरीर झुक गया, और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके चुंबन का जवाब दिया। उसमें सब कुछ उड़ेल दिया, गर्मजोशी, लालसा, आराम और उसके दिल में गहरे दबी अनकही भावनाएं। चुंबन लगभग तुरंत गहरा हो गया। यह अब सिर्फ शरीरों का मिलन नहीं था, यह आत्माओं का मिलन था। अंतहीन अकेलेपन से पैदा हुआ एक जुनून। एक ऐसा प्यार जो लंबे समय से दबा हुआ था और अब आजादी की दहलीज पर फूट रहा था। समय धुंधला सा लग रहा था, उनके आसपास की दुनिया धुंधली पड़ रही थी। और एकांत दिव्य पुत्र महल के भीतर कभी ठंडी हवा, अब चुपचाप प्यार की गर्मी, पूरी हुई लालसा की खुशबू। और दिलों की धड़कनों से भर गई थी। एक दूसरे के पास वापस जाते हुए। यंग आओ, खाना तैयार है। शांत और सुकून भरे घर में यिशिन की कोमल आवाज गूंजी, जो पास ही बैठी युवती को धीरे से पुकार रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। हाँ, किया ना, ये यंग ने धीरे से उत्तर दिया। उसकी आवाज कहीं और थी, मानो उसके विचार कहीं और घूम रहे हों, मानो इतनी सी पुकार के लिए भी उसे जवाब देने से पहले बहुत देर तक सोचना पड़े। आखिरकार वह अपनी सीट से उठी, उसके सुंदर कदम धीमे लेकिन झिझकते हुए थे, और धीरे धीरे उस साधारण घर के अंदर साधारण खाने की मेज की ओर बढ़ी। चुपचाप, बिना एक शब्द कहे, वह बैठ गई। रुको मत, यिशिन ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, किया ना, ये यंग की हरकतों में थोड़ी अकड़न देखकर। उसका लहजा सहज था, लेकिन सच्ची परवाह से भरा हुआ। हमारे यहाँ मेहमान का आना दुर्लभ है। संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी गंभीर चोटें सहने के बाद भी तुम्हें भूख लगी होगी। जैसे ही वह बोल रही थी, यिशिन ने खुद हाथ बढ़ाया और किया ने यंग की प्लेट में कुछ व्यंजन बड़े प्यार से रख दिए। उसकी हरकतें स्वाभाविक और मातृत्वपूर्ण थीं, न कोई दिखावा, न कोई अटपटापन, बस ईमानदारी से उपजी दयालुता। उसी मेज पर डियान जियांग और उसके गुरु मास्टर चेन भी चुपचाप बैठे थे। दरअसल घर लौटने के बाद ये पहली बार था जब वे इस तरह इकट्ठे हुए थे और सादा, घर का बना खाना खा रहे थे। जैसे ही यिशिन ने अपनी चॉपस्टिक उठाए और खाना शुरू किया, डियान जियांग ने भी झट से उसका अनुसरण किया, अपनी प्लेट में खाना रखकर मुंह तक ले आया। मास्टर चेन ने भी ज्यादा कुछ कहे बिना शांति से अपनी चॉपस्टिक उठाए और उनके साथ शामिल हो गए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अपना मुखौटा उठाकर खाना मुंह में डालते हुए किया ने यंग के चेहरे पर मुखौटे के नीचे का भाव थोड़ा जम गया। स्वाद, यह असहनीय था, यह जहरीला नहीं था, यह हानिकारक नहीं था, लेकिन स्वाद इतना कड़वा, इतना अजीब, उसके परिष्कृत तालू के लिए इतना बिल्कुल अजनबी था कि वह सहज ही उसे वहीं थूक देना चाहती थी। यह खाना था। फिर भी जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, आह टिल्डर, ये कितना स्वादिष्ट है। मेरा खाना अब भी सबसे अच्छा है। यिक्सिंग गर्व से बोली, अपने ही बनाए हुए खाने का एक निवाला खाते ही उसका चेहरा सच्ची खुशी से चमक उठा, पूरी तरह संतुष्ट, मानो उसने ईश्वरीय प्रशंसा के योग्य कोई उत्कृष्ट कृति गढ़ी हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। डियान जियांग ने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया, कुछ बोल नहीं पाए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मास्टर चेन के हाव भाव नहीं बदले, लेकिन भीतर ही भीतर उनके हृदय ने एक लंबी, भारी आह भरी। क्या सचमुच ये को हर दिन इसी से गुजरना पड़ता है? मास्टर चेन ने चुपचाप मन ही मन सोचा, उनका हृदय एक अवर्णनीय जटिलता से भर गया, आधी सहानुभूति, आधी असहाय त्याग। विनम्रता से खाना खत्म करने के बाद, चाहे वह उसके परिष्कृत स्वाद के लिए कितना भी कष्टदायक क्यों न रहा हो, कियाने यंग ने शांति से माफी मांगी, उसके चेहरे पर जरा भी असहजता नहीं दिखी। वह चुपचाप अपनी सीट से उठी और उस छोटे से सादे कमरे में वापस चली गई जो इस साधारण घर में उसके लिए तैयार किया गया था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा और दरवाजा बंद किया, पूरी शाम उसने जो सौम्यता बनाए रखी थी, वह गायब हो गई। कच्चे बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गई। उसने हल्की सांस छोड़ी और फिर अपनी गहरी ऊर्जा का संचार किया।
और पूरी तरह से अपने घायल शरीर को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित किया। 3 हफ्ते पहले यह एक याद थी जो अभी भी उसके जहन में ताज़ा थी। रसातल में गिरने से बचने के बाद, अज्ञात में गिरने के बाद उसने सबसे पहले जो किया वह अपनी चोटों को ठीक करना नहीं था। नहीं, वह श्राप देना था। कैजी को श्राप देना था। पूरे दिन लगातार इंसान को दी गई हर गाली, हर भाषा जो उसने कभी सीखी थी, उसने बिना किसी रोक टोक के उन सबको उगल दिया था। उस नन्ही सी बच्ची को तब तक कोसती रही जब तक उसका गला बैठ नहीं गया। कैजी, उस नन्हे शैतान, उस नन्हे दरिंदे ने उसे यहाँ लात मारी थी। कियाना ये यंग र ने हर चीज की कसम खाई थी, अपने स्वाभिमान की, अपने नाम की, अपने वंश की, कि अगर वह कभी इस जगह से बच निकली, अगर किस्मत ने उसे कैजी से दोबारा मिलने दिया, वह उस लड़की को घुटनों के बल बिठा देगी, दया की भीख मांगेगी, तब तक रोएगी जब तक आंसू न निकल जाएं। दुर्भाग्य से हकीकत बहुत क्रूर थी। गिरने के दौरान उसे जो चोटें लगी, अंतहीन अंतरिक्षीय तूफानों और खंडित शून्यों से क्षत विक्षत ने उसे मुश्किल से जिंदा रखा था। उसकी गहरी नसें क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया था, और उसकी दिव्य ऊर्जा अस्थिर हो गई थी। मूल रूप से वह ठीक होने और स्वस्थ होने के लिए एकांत जगह ढूंढने का इरादा रखती थी, लेकिन इस दुनिया के बारे में कुछ भी जाने बिना, बिना ये जाने कि वह कहाँ गिर गई है, इस अपरिचित रसातल में दिशा का जरा भी बोध न होने के कारण वह बस सह सकती थी। वह भटकती रही। उसने खोजा, उसे रहने के लिए एक अस्थायी जगह ढूंढने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। और सबसे क्रूर बात, जिस साधना पर उसे कभी गर्व था, वह शक्ति जिसने उसे पूरे ईश्वरीय लोक में सबसे शक्तिशाली अस्तित्वों में से एक बनाया था, यहाँ पूरी तरह से निरर्थक थी। यहाँ तक कि हास्यास्पद भी। यहाँ इस नई दुनिया में वह कुछ भी नहीं थी। यहाँ का स्थान, इस दुनिया को नियंत्रित करने वाले स्वर्गीय नियम, वे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। ईश्वरीय लोक में कियाना यंग एर द्वारा अनुभव की गई किसी भी चीज से कहीं अधिक दमनकारी और भी बदतर था। वह हमेशा मौजूद, घूमता हुआ धूसर कोहरा जो इस जमीन के हर इंच को भर देता था, घना, ठंडा और दमघोंटू। वह किसी जीवित चीज की तरह उससे चिपकी हुई थी, लगातार उसकी गहन ऊर्जा को धीरे धीरे कम करती जा रही थी, जिससे उसकी पहले से ही मुश्किल रिकवरी और भी मुश्किल हो गई थी। ये वही अथाह धूल होगी जिसका जिक्र चिवुयाओ ने एक बार उससे किया था। रसातल की एक अनोखी और भयावह उपस्थिति, एक ऐसी जगह जो ऊर्जा को निगल जाती थी, शक्ति को भ्रष्ट कर देती थी, और बाहरी लोगों के लिए जीवित रहना लगभग असंभव बना देती थी। अपनी कमजोर, घायल और थकी हुई अवस्था में उसने जिद करके खुद को आगे बढ़ाया था, झुकने को तैयार नहीं थी, घुटने टेकने को तैयार नहीं थी। लेकिन अंत में उसके शरीर ने उसकी इच्छाशक्ति को धोखा दे दिया। बिना किसी चेतावनी के थकावट ने उसके जर्जर शरीर को जकड़ लिया, और इससे पहले कि उसे इसका एहसास भी हो, अंधेरे ने उसकी चेतना को निगल लिया। जब वह जागी, वह पहले से ही यहाँ थी, इस साधारण घर में, एक कच्चे बिस्तर पर लेटी हुई, अपरिचित कंबलों में लिपटी हुई, हवा में जड़ी बूटियों की हल्की सी खुशबू के साथ वह सहज ही सचेत हो गई। वहां एक महिला थी जो लगभग 30 साल की लग रही थी, जो चुपचाप उसकी देखभाल कर रही थी। उसका रूप रंग सादा था, फिर भी उसकी हरकतें सधी हुई और सतर्क थी। उसकी निगाहें संदेह या भय से नहीं, बल्कि सहज दयालुता से भरी थी। उस महिला ने उसे बताया, दरअसल उसका बेटा ही कियाना यंग र को जंगल में बेहोश पाकर यहाँ वापस लाया था। एक भयावह क्षण के लिए कियाना यंग र को लगा जैसे उसका दिल रुक जाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी शर्म के, उसने तुरंत अपनी बची हुई थोड़ी सी गहरी ऊर्जा को प्रसारित किया और अपने शरीर को बार बार देखा, असामान्यताओं, छिपे हुए निशानों, बाहरी आभाओं, किसी भी ऐसी चीज की तलाश में जो ये संकेत दे कि बेहोशी में उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ था। और शायद कियाना यंग र की हरकतों को देखकर, या शायद बहुत पहले ही उसकी असलियत जान लेने के बाद, उसकी देखभाल कर रही महिला अचानक मंद मंद मुस्कुराए और सहजता से बोली, चिंता मत करो, मेरा बेटा एक अच्छा इंसान है। जब तुम बेहोश थी तब उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। उसकी आवाज गर्मजोशी से भरी, हल्की सी हंसी से भरी थी, जैसे कोई माँ किसी शरारती बच्चे को दिलासा दे रही हो। और इससे पहले कि कियाना यंग र कोई प्रतिक्रिया दे पाती या जवाब में कुछ कह पाती, वह महिला मन ही मन धीरे से हंसी और चली गई, और पीछे उसकी हल्की सी हंसी उस सादे घर में गूंजती रही। कियाना यंग र को अपने विचारों को पूरी तरह व्यवस्थित करने में काफी समय लगा। उसका अस्तव्यस्त मन धीरे धीरे शांत हो रहा था, क्योंकि उसकी गहन ऊर्जा उसके स्वस्थ होते शरीर में सुचारू रूप से प्रवाहित हो रही थी। उसकी सबसे गंभीर चोटें भी ठीक हो गई थी, और हालांकि वह अपने चरम से बहुत दूर थी, फिर भी वह कम से कम बिना दर्द के आजादी से चल फिर सकती थी। चुपचाप बैठी,
अपने कमरे में उसने धीरे से अपना पतला हाथ उठाया, गहन ऊर्जा का एक मुखौटा गाढ़ा किया और उसे धीरे से अपने चेहरे पर रख लिया। दुर्भाग्य से वह मुखौटा जो युनचे ने कभी उत्तरी दिव्य क्षेत्र में उसके लिए व्यक्तिगत रूप से तैयार किया था, एक ऐसा मुखौटा जो अनगिनत परीक्षणों में उसके साथ रहा था, रसातल में उसके विनाशकारी पतन के दौरान बहुत पहले ही चकनाचूर हो गया था। लगभग हर उस चीज के साथ चकनाचूर हो गया जिस पर उसने कभी भरोसा किया था। उसने अपने भंडारण वलय में जो भी संसाधन तैयार किए थे, आत्मा के छर्रे, पुनर्प्राप्ति कलाकृतियां, उपकरण और यहां तक कि अंतरिक्ष के ताबीज, उसके उतरने के दौरान फटे हुए स्थान और दरार वाले रिक्त स्थानों की बर्बरता ने बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। रसातल में भंडारण वलय भी अंतरिक्ष के नाजुक संतुलन से बनी रचनाएं, नाजुक चीजें थी। दिन चुपचाप बीतते गए और आखिरकार कियाने यंग एर उस आदमी से मिली जिसने उसकी जान बचाई थी। उसका नाम डियान जियांग था। स्वाभाविक रूप से उसके पास जो कभी भयानक और अभिमानी ब्रह्मा सम्राट देवी थी, पहली बार अपना सिर झुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमेशा के लिए ही हो। एक अनजान और अपरिचित देश में अपनी शक्ति से वंचित केवल अभिमान ही उसे टिकाए नहीं रख सकता था। और इसलिए उस आदमी के सामने खड़ी होकर जिसने उसके टूटे हुए शरीर को निश्चित मृत्यु से बाहर निकाला था, कियाने यंग र ने अपने अहंकार को नियंत्रित किया, अपना निर्दोष सिर थोड़ा नीचे किया और सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। एक साधारण सा इशारा, लेकिन इसमें उसकी सच्ची कृतज्ञता का भार था। धन्यवाद, मुझे बचाने के लिए। डियान जियांग ने कुछ अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। उसका भाव शांत था, न तो विनम्र और न ही घमंडी। मैं बस गुजर रहा था। कोई बात नहीं, उसने साफ साफ जवाब दिया। उसकी आवाज सरल और ईमानदार थी, बिना किसी छिपे इरादे के। अपनी मां की कही बात पर खरा उतरते हुए उसके सामने यह आदमी डियान जियांग सचमुच एक अच्छा, ईमानदार आदमी था। लेकिन फिर भी कियाना ये यंग र इसे साफ महसूस कर सकती थी। उस सीधे सादे व्यवहार के नीचे, उस शांत और ईमानदार नजर के नीचे कुछ और भी था। उसकी हड्डियों में दबा एक गहरा, अडिग गर्व। यह उस तरह का गर्व था जो एक ऐसे इंसान से आता था जो अपने सिद्धांतों पर जीता था, अडिग, अटल, उस दुनिया की साजिशों और क्रूरता से अछूता जिसे वह कभी जानती थी। एक शांत, गरिमापूर्ण गर्व। अपनी अचेतन अवस्था से जागने के एक हफ्ते बाद कियाने यंग र को उस जगह के बारे में बहुत कुछ पता चला जहां वह अब खुद को पाती थी। ऐसी बातें जो उसके जैसे किसी अनजान दुनिया में फंसी, अपने सारे पुराने संसाधनों और ताकत से वंचित किसी के लिए बेहद जरूरी थी। उसे पता चला कि यह छोटा, शांत शहर जहां वह अब अस्थायी रूप से रहती है, हमेशा इतना विनम्र नहीं था। दरअसल कई साल पहले ये जगह कभी इस क्षेत्र के प्रमुख शहरों में से एक हुआ करती थी, जीवन, व्यापार और खेती का एक समृद्ध और जीवंत केंद्र। लेकिन दुर्भाग्य से अतीत में हुई एक विनाशकारी घटना के कारण शहर का पतन हो गया और इसने अपना पूर्व गौरव और प्रभाव खो दिया। जो कभी एक शक्तिशाली और सम्मानित केंद्र था, वह अब एक दूरस्थ, संघर्षरत बस्ती में बदल गया है, जो अपने बचे हुए लोगों के गौरव के अलावा कुछ नहीं बचा है। इस शहर के दक्षिण में एक और बड़ी बस्ती थी, एक ऐसा क्षेत्र जो इस जगह के विपरीत अभी भी अपनी पूर्व शक्ति और समृद्धि को कुछ हद तक बरकरार रखे हुए था। लेकिन इस क्षेत्र का असली केंद्र दक्षिण में नहीं था, यह पूर्व में था। दूर पूर्व में एक विशाल और प्रसिद्ध शहर था जो पूरे क्षेत्र में जाना जाता था, किलिन रसातल। किंवदंतियों से घिरा एक स्थान, एक ऐसा स्थान जिसका नाम ही विस्मय और श्रद्धा से भरा था। अफवाहों का दावा था कि किलिन जाति का एक सच्चा देवता कभी वहां रहता था, एक प्राचीन, दिव्य अस्तित्व जो बहुत पहले के युग से था, जिसकी उपस्थिति ने ही शहर को एक पवित्र भूमि बना दिया था। दुर्भाग्य से भाग्य ने साथ नहीं दिया। कुछ साल पहले जिस जगह के बारे में अफवाह थी कि वहां सो रहे किलिन देवता रहते हैं, एक ऐसी जगह जिसकी सभी पूजा करते हैं, जिससे बहुत से लोग डरते हैं, उस जगह पर एक अकल्पनीय तबाही आई थी। यह ढह गई। कोई भी सटीक विवरण नहीं जानता था, लेकिन यह ढहना विनाशकारी था, जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया, अनगिनत प्राणियों की जान ले ली और किलिन रसातल के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। तब से किलिन रसातल नाम का महत्व अभी भी बना हुआ है, लेकिन इस श्रद्धा में अब भय, संदेह और त्रासदी घुल मिल गई है। कियाना ये यंग र के लिए उसने जो भी जानकारी हासिल की, स्थानीय इतिहास का हर खंडित अंश, इस विदेशी निर्मम दुनिया के बारे में उसकी समझ को और गहरा करता गया। बेशक पिछले कुछ दिनों में उसके इतने सारे सवालों के बाद ये स्वाभाविक ही था कि यहाँ के लोग भी बदले में सवाल पूछना शुरू कर देंगे, उसके बारे में सवाल। वह कहाँ से आई थी? वह कौन थी? वह इतनी दयनीय स्थिति में कैसे पहुंच गई?
इस अपरिहार्य जिज्ञासा का सामना करते हुए कियाना यंग के पास एक कहानी गढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, एक ऐसी कहानी जो संदेह से बचने के लिए पर्याप्त दूर की हो और इतनी अस्पष्ट भी कि आगे की खोजबीन न हो। उसने उन्हें बताया कि वह एक महान रसातलीय शूरवीर की बेटी है, जो विशाल रसातल में विचरण करने वाले कई रहस्यमय और शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक था। एक ऐसा नाम जिसका सम्मान करने लायक महत्व तो था, लेकिन इतना प्रसिद्ध भी नहीं कि कोई यह सवाल करे कि उन्होंने उसके बारे में क्यों नहीं सुना। हालांकि जब उन्होंने और जोर दिया तो जब उन्होंने पूछा कि कौन सा रसातल शूरवीर, उसका पिता कौन था, कियाना यंगर अपनी आंखों में गहरी कड़वाहट और उदासी के साथ बस सिर हिला सकी। उसने उन्हें बताया कि उसकी मां का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटी थी और अपने पिता के बारे में अस्पष्ट कहानियों के अलावा कुछ नहीं छोड़ गई। ऐसी कहानियां जिनमें उसका नाम तक नहीं लिया गया था, एक पिता जिससे वह कभी नहीं मिली थी, एक ऐसा अतीत जिसे वह मुश्किल से जानती थी। अंत में शायद उसकी आवाज में अकेलेपन से प्रेरित होकर, या शायद ये समझकर कि रसातल एक ऐसी जगह है जहां कई लोग अपने दुखद अतीत के साथ भटकते हैं, यहाँ के लोगों ने अंततः उससे जवाब मांगना बंद कर दिया। और इस तरह दिन ब दिन जीवन चलता रहा। आश्चर्यजनक रूप से या शायद हास्यास्पद रूप से पूर्व ब्रह्मा सम्राट देवी कियाना यंगर इस सरल विनम्र जीवन में घुलने मिलने लगी। घर के कामों में यिक्सिन की मदद करना, आंगन की सफाई करना, यहाँ तक कि कभी कभी आसपास के खेतों में मदद करना या छोटे मोटे काम निपटाना। साधारण सांसारिक काम जिनके बारे में उसने अपने पिछले जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर ईश्वरीय लोक के लोग, वे जो कभी उसकी दिव्य उपस्थिति के आगे घुटने टेकते थे, वे जो कभी उसकी निगाहों के नीचे कांपते थे, ये दृश्य देखते उसे कियाना यंगर को घर के काम करते, फर्श झाड़ते, एक साधारण गांव की लड़की की तरह देखकर उनकी आत्माएं शायद अविश्वास से चकनाचूर हो जाती। जैसे जैसे उसकी चोटें धीरे धीरे ठीक होती गईं, उसकी ताकत दिन ब दिन चुपचाप लौटती गई। कियाना यंगर स्वाभाविक रूप से इस जगह को छोड़ने के बारे में सोचने लगी। उसका यहाँ हमेशा के लिए रहने का कोई इरादा नहीं था। ये शांत सांसारिक जीवन उसके जैसे किसी के लिए कभी नहीं बना था। दुर्भाग्य से, जबकि वह जाना चाहती थी, जबकि उसकी सहज प्रवृत्ति उसे इस नई दुनिया को तलाशने के लिए निकल पड़ने को कह रही थी, वास्तविकता हमेशा की तरह कहीं अधिक जटिल थी। क्योंकि जानबूझकर जांच पड़ताल किए बिना, अपनी इंद्रियों का सक्रिय रूप से उपयोग किए बिना भी कियाना यंगर इसे थोड़ा बहुत महसूस कर सकती थी। इस घर के लोग बिल्कुल भी साधारण नहीं थे, बिल्कुल भी साधारण नहीं। वह महिला जिसे डियान जियांग मां कहती थी, यिक्सिन। पहली नजर में यिक्सिन एक सौम्य, दयालु ग्रामीण महिला से ज्यादा कुछ नहीं लगती थी, जो अपना दिन घर के कामों में और अपने बेटे को गर्मजोशी और अपनेपन से डांटने में बिताती थी। लेकिन कियाना यंगर कोई मूर्ख नहीं थी। लाशों के ऊपर चलने और विश्वासघात के अनगिनत वर्षों से निखरी हुई उसकी तीक्ष्ण प्रवृत्ति ने उसे कुछ और ही बताया। जब उसने ध्यान से ध्यान केंद्रित किया, जब उसने वास्तव में सतह के नीचे महसूस किया, तो उसे इसका एहसास हुआ। उस महिला की साधना भयानक थी, हालांकि सूक्ष्म रूप से छिपी हुई। कियाना यंगर ने अनुमान लगाया कि यिक्सिन की ताकत लगभग स्क्वायर के बराबर थी। वे भयानक सेवक जो रसातल के शूरवीर मो बेचेन के साथ थे, वही राक्षस जिन्होंने ईश्वरीय क्षेत्र के लिए अंतहीन आतंक छोड़ा था। लेकिन जिस चीज ने उसके दिल को और भी ठंडा कर दिया, वह यिक्सिन नहीं थी, वह डियान जियांग थी। वह ईमानदार, शांत युवक जिसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी जान बचाई थी। वह आदमी जो पानी लाता था, सामान ढोता था और बिना किसी शिकायत के अपनी मां की देखभाल करता था। वह और भी बुरा था, बहुत बहुत बुरा, क्योंकि अपनी मां के विपरीत, जो कम से कम अपनी आभा को स्वाभाविक रूप से नियंत्रित रखती थी, डियान जियांग की उपस्थिति एक अथाह खाई जैसी थी। ऊपरी तौर पर उसमें कुछ भी असामान्य नहीं था, कोई भयानक दबाव नहीं, कोई गहन आभा लापरवाही से रिश्ती हुई नहीं। लेकिन यही बात उसे खतरनाक बनाती थी। कियाना यंगर जैसे किसी व्यक्ति के लिए, जिसकी आंखों ने देवताओं और राक्षसों दोनों को समान रूप से देखा था, सबसे डरावने प्राणी कभी वे नहीं होते जो अपनी शक्ति का दिखावा करते हैं, बल्कि वे लोग होते हैं जिनके पास वह होती है, अपार शक्ति, फिर भी ऐसा लगता था कि उन्हें उसे दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डियान जियांग बिल्कुल उसी तरह का व्यक्ति था। डियान जियांग ने अनजाने में जो आभा छोड़ी थी, बिना किसी इरादे के, यहाँ तक कि लकड़ी काटने या पानी ढोने जैसे साधारण काम करते हुए भी, वह कियाना यंगर ने अब तक महसूस की गई किसी भी चीज से ज्यादा भारी, गहरी और दमघोंटू थी। मो बेचैन से भी ज्यादा। मो बेचैन वह भयानक रसातल योद्धा जिसने कभी अकेले ही पूरे देवलोक को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया था, आकाश और धरती को हिलाकर रख दिया था,
जहां भी कदम रखा खून और निराशा के निशान छोड़ गया था। और फिर भी डियान जियांग नाम का ये युवक रसातल के किनारे एक सुदूर कस्बे में चुपचाप रह रहा था, एक साधारण ग्रामीण का जीवन जी रहा था। उसकी आभा का घनत्व, उसके शरीर में सुप्त पड़ी गहन शक्ति, मो बेचैन से भी ज्यादा दमनकारी थी। नहीं, ये सिर्फ दमनकारी नहीं थी, ये समझ से परे थी। अगर मो बायचेन पहले से ही एक ऐसी विपत्ति थी जिसका सामना ईश्वरीय क्षेत्र में कोई भी नहीं कर सकता था, तो डियान जियांग, ये नेकादिल ईमानदार युवक, लगता था जैसे 2-3 मो बायचेन मिलकर एक हो गए हो। एक साधारण चेहरे और साधारण जीवन के पीछे यूं ही छिपा एक भयावह अस्तित्व। लेकिन कियाने यंग र का दिल और भी ठंडा हो गया। सिर्फ डियान जियांग ही नहीं था, वह शांत विनम्र बूढ़ा आदमी था, मास्टर चेन, वही बुजुर्ग जिसका डियान जियांग ने यूं ही अपने गुरु के रूप में गहनता से परिचय कराया था। मास्टर चेन शायद ही कभी बोलते थे, वह शायद ही कभी हिलते डुलते थे। ज्यादातर समय वो बस वहीं बैठे रहते, चाय की चुस्कियां लेते, कभी कभी युवा पीढ़ी की तरफ देखते, शांत उदासीन निगाहों से। लेकिन यही तो उसे डरावना बनाता था, क्योंकि अगर डियान जियांग पहले से ही एक राक्षस था जिसका अस्तित्व मो बायचेन पर भारी पड़ रहा था, तो ये बूढ़ा आदमी मास्टर चेन बिल्कुल अलग था। अगर मो बायचेन आतंक का अवतार था और डियान जियांग 2 या 3 मो बायचेन का एक साथ ढेर था, तो मास्टर चेन उससे भी कई गुना आगे था। कोई विपत्ति नहीं, कोई राक्षस नहीं, बल्कि मानव रूप में एक जीवित रसातल, एक ऐसा प्राणी जो इतना प्राचीन, इतना अथाह, इतना बेतुका शक्तिशाली था कि कियाने यंग र उसकी सीमाओं का अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी। इस विचार ने उसकी रीढ़ में एक अनैच्छिक ठंडक दौड़ा दी। ईश्वरीय क्षेत्र, वह दुनिया जिस पर उसने कभी दिव्यता की ऊंचाइयों से शासन किया था, इन लोगों की तुलना में हंसी से भी छोटी थी। लेकिन जाहिर है, उस जैसे किसी व्यक्ति पर आतंक या खौफ कैसे छा सकता है। वह कियाने यंग र थी, कभी बेजोड़ ब्रह्मा सम्राट देवी, ब्रह्मा स्वर्ग देव सम्राट, जो कभी देवलोक के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान थी, न केवल अपनी अपार शक्ति के लिए, बल्कि अपनी चालाकी, अपनी निर्दयता, अपनी बेजोड़ बुद्धि के लिए भी भयभीत थी, जिसने राजाओं, संप्रदायों और साम्राज्यों को उनके तख्ते पर टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं बना दिया था। उसके जैसी कोई जिसने विश्वासघात, खून खराबे और षड्यंत्रों के बीच से अपना रास्ता बनाया था, डर को अपना अगला कदम कैसे तय करने दे सकती थी। मुझसे ज्यादा ताकतवर तो क्या, आखिरकार वे अभी भी मूर्खों का एक दयालु छोटा समूह ही है। और दयालु लोग क्या थे, अगर शोषण करने के लिए सबसे आसान मोहरे नहीं थे। कोमल हृदय वाले लोग हमेशा एक जैसे ही होते थे, बहुत भरोसेमंद, बहुत उदार, बहुत भोले। उत्तम औजार, इस्तेमाल किए जाने के लिए इंतजार कर रहे औजार, उसकी इच्छा के अनुसार झुकने के लिए इंतजार कर रहे औजार। कियाना ये यंग र की सुनहरी आंखों में एक हल्की ठंडी चमक चमक उठी। उसके होंठ हल्के से मुड़े हुए थे, गर्मजोशी से नहीं, बल्कि एक ठंडे हिसाब किताब से। उसके दिल में एक योजना बनने लगी थी। फिलहाल उसे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो थी जानकारी। इस दुनिया के बारे में जानकारी, रसातल के बारे में, इस पर राज करने वाले लोगों के बारे में, इसकी जमीन पर विचरण करने वाले राक्षसों के बारे में। और डियान जियांग से उनकी अनौपचारिक बातचीत में जो उसने सुना था, उसके अनुसार वह खुद जल्द ही अगले बड़े शहर की यात्रा पर निकलेगा, एक ऐसी जगह जहां वह बाहरी दुनिया से खबरें, संसाधन और अपडेट इकट्ठा कर सकेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर वह इस दुनिया के बारे में जानना चाहती थी, अगर वह अपनी योजनाएं बुनना शुरू करना चाहती थी, तो डियान जियांग से बेहतर मार्गदर्शक उसके लिए और क्या हो सकता था। फिलहाल वह उसके साथ वहां जाएगी। फिलहाल वह एक कृतज्ञ असहाय मेहमान की भूमिका निभाएगी। लेकिन उसके दिल में कियाना ये यंग र के विचार बर्फ की तरह ठंडे थे। मैं उन सब का इस्तेमाल करूंगा, उनमें से हर एक का। उस छोटे से घर में बाहरी दुनिया की हर समझ को बंद करने वाली ध्वनि रोधी बाधाओं की परतों के पार डियान जियांग मौन ध्यान में बैठा था। उसके गुरु चुपचाप पास ही निगरानी कर रहे थे। फिर भी मास्टर चेन का ध्यान अपने शिष्य पर नहीं था। उसकी पैनी नजर कियाने यंग र पर टिकी थी। उसकी बाधाएं और संरचनाएं, उसकी दिव्य इंद्रिय और अपार शक्ति की विशाल पहुंच के सामने निरर्थक थी। कियाना ये यंग र को पता ही नहीं था, मास्टर चेन वह बूढ़ा जो मुश्किल से बोलता था, जो किसी भी साधारण वृद्ध की तरह दिखता था, जो एकांत में चुपचाप आराम कर रहा हो, बहुत पहले ही उसके असली स्वभाव का अंदाजा लगा चुका था। आखिरकार एक समय में रसातल के शूरवीरों का सेनापति होने के नाते वह व्यक्ति जिसने रसातल के सम्राट के अधीन सेनाओं का नेतृत्व किया था, ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह न बता सके। उसकी आंखें वैसी ही थी जैसी उस समय उसकी थी।
जिस तरह से वह हर चीज को देखती थी, उसके हर शब्द के पीछे की तीक्ष्णता, सावधानी और भेद्यता का अद्भुत संतुलन। हाँ, ये औरत, वह निश्चित रूप से दुनिया में खोए हुए किसी अथाह शूरवीर की कोई बेतरतीब मासूम बेटी नहीं थी। और मास्टर चेन के लिए, जिन्होंने अपने जीवन काल में हर तरह के राक्षसों, षड्यंत्रकारियों, अत्याचारियों और सम्राटों को उभरते और गिरते देखा था, क्या नए यंग र को दिखावा करने की सारी परेशानियों से गुजरते देखना सच में ये काफी मनोरंजक था। उनके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान खींच गई। ये सच था, निर्विवाद रूप से सच की ईश्वरीय क्षेत्र में लोग अपने तरीकों में कहीं अधिक चालाक, अधिक गणनाशील और अधिक क्रूर थे। आखिरकार ईश्वरीय क्षेत्र की संरचना स्वयं एक ही अपरिवर्तनीय नियम पर आधारित थी, सब पर शक्ति का शासन। लेकिन शिखर पर किसी का स्थान केवल शक्ति से ही तय नहीं होता। शक्ति आवश्यक थी, लेकिन इसके अनुरूप बुद्धि के बिना योजना बनाने, हेरफेर करने, अपने नीचे और बगल वालों को नियंत्रित करने की क्षमता के बिना सच्चा वर्चस्व असंभव था। यहाँ तक कि उस युग में भी जब लॉन्ग बाय तथाकथित ड्रैगन सम्राट के रूप में सर्वोच्च शासन कर रहे थे, ईश्वरीय क्षेत्र में निर्विवाद रूप से सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, वे कभी भी पूर्ण अर्थों में एक संप्रभु शासक नहीं थे। उन्होंने सभी पर दिव्य अधिकार से शासन नहीं किया था। ईश्वरीय क्षेत्र खंडित था, पूर्वी दिव्य क्षेत्र, पश्चिमी दिव्य क्षेत्र, दक्षिणी दिव्य क्षेत्र, प्रत्येक पर अपने अपने राजाओं, संप्रदायों और सम्राटों द्वारा स्वतंत्र रूप से शासन किया जाता था। लॉन्ग बाय ने केवल इसलिए शासन किया क्योंकि कोई भी उनकी शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता था। लेकिन एकता, सच्ची एकता, ऐसा कभी अस्तित्व में ही नहीं था। युन चे के आने तक नहीं। युन चे, जिसके आगमन ने नाजुक संतुलन को तोड़ दिया, जिसकी उपस्थिति ने सभी क्षेत्रों, सभी शक्तियों को या तो उसके नीचे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया या नष्ट हो जाने पर। ईश्वरीय क्षेत्र एक ऐसी दुनिया थी जहां शीर्ष पर खड़े होने के लिए केवल ताकत की ही नहीं, बल्कि योजनाओं पर योजनाएं बनाने की भी आवश्यकता थी। विश्वास दुर्लभ था, गठबंधन नाजुक थे, विश्वासघात सांस लेने जितना ही आम था। लेकिन यहाँ रसातल में यह अलग था, या कम से कम ऐसा प्रतीत होता था। रसातल सम्राट पूर्ण शासक था, एक सच्चा संप्रभु, एक ऐसा प्राणी जिसके आदेश पर कोई सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता था, जिसका शासन पूरे रसातल में फैला हुआ था, अपने नीचे सभी को एक अखंड सामंजस्य में बांध रहा था। इसलिए यह सच था कि सम्राट की छाया के ठीक नीचे रहने वाले कई लोग, खासकर जो शीर्ष के सबसे करीब थे, कहीं अधिक सीधे, कहीं अधिक सरल स्वभाव के थे। जब उनके ऊपर वाला पूर्ण था तो उन्हें योजनाओं की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जो सबसे नीचे हैं, जो रसातल की धूल भरी बंजर भूमि में संघर्ष करते रहे, जो कमजोरों को निगल जाने वाली दुनिया की कठोर क्रूरता के बीच जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते रहे, योजनाएं कोई विलासिता नहीं थी, योजनाएं जीवित रहने का जरिया थी। छल ही उनका एकमात्र हथियार था। रसातल के अंधेरे कोनों में रहने के लिए, जहां सम्राट की नजरें शायद ही पहुंचती हो, कमजोरों को चालाक बनना पड़ता था। उन्हें चोरी करनी पड़ती थी, विश्वासघात करना पड़ता था, झूठ बोलना पड़ता था, हत्या करनी पड़ती थी, या फिर मारे जाने पड़ते थे। शायद रसातल में जितना ऊपर चढ़ता गया, जीवन उतना ही सरल होता गया। लेकिन सबसे नीचे, गंदगी में, धूल में, अराजक छायाओं में, ईश्वरीय राज्य के नियम अभी भी फल फूल रहे थे। शायद उससे भी बदतर। और अभी रसातल के विस्मृत कोनों में बसे इस शांत छोटे से घर में, मास्टर चेन, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी शिखर तक पहुंचने का रास्ता बनाया था, जिसने कभी रसातल के शूरवीर सेनापति के रूप में सेनाओं का नेतृत्व किया था, ने स्वाभाविक रूप से एक ही नजर में कियाने यंग र के असली स्वभाव को पहचान लिया था। योजनाएं, महत्वाकांक्षा, एक ऐसा दिल जिसने कभी भरोसा नहीं किया, कभी आराम नहीं किया, हमेशा हिसाब किताब करता रहा। मास्टर चेन ने इसे पहले अनगिनत बार देखा था, दुश्मनों से, सहयोगियों से, शासकों से, नौकरों से, और सच कहूं तो उन्हें यह जरा भी नापसंद नहीं था। दरअसल उनके लिए यह एक गुण था। रसातल में, जीवन में, युद्ध में योजना बनाने की क्षमता कोई दोष नहीं थी। ये जीवित रहने का गुण था। बल्कि वह कियाने यंग र जैसे लोगों की उन तथाकथित धर्मी और भोले भाले मूर्खों से ज्यादा प्रशंसा करते थे, जिन्होंने खोखले आदर्शों के लिए अपनी जान दे दी। काश उसका ये शिष्य डियान जियांग वह न बनता जो वह अब है। एक ऐसा आदमी जो शरीर से नहीं, बल्कि मन से अपंग है। शायद वे वास्तव में एक अच्छी जोड़ी बन सकते थे। दो भेड़िए एक ही खूनी रास्ते पर चल रहे हैं। दुर्भाग्य से, शायद इसलिए कि डियान जियांग का दिल बहुत पहले ही सब कुछ छोड़ चुका था,
इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, सांसारिक आसक्ति से आधा कट चुका था। दिव्य साम्राज्य से एक धुंधले से जुड़ाव के अलावा जो अभी भी उसके भीतर बना हुआ था, उसने कियाने यंग में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, जरा सी भी झलक नहीं। जब सबने पहली बार कियाने यंग को देखा था, उसकी सुंदरता साम्राज्यों को तहस नहस कर सकती थी। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि युद्ध शुरू हो सकते थे। स्वाभाविक रूप से एक पल के लिए सदमा जरूर लगा होगा, लेकिन फिर एक साधारण महिला थी येक्सिन, जिसका पहला विचार ईर्ष्या या तुलना नहीं, बल्कि अपनी चोटों के लिए चिंता थी। एक बूढ़ा आदमी था मास्टर चेन, जिसका प्रेम का रास्ता बहुत पहले ही धूल में मिल चुका था, उससे बहुत पीछे, एक ऐसी राह पर जिस पर वह फिर कभी चलने का इरादा नहीं रखता था। और आखिरी वही था जिसने उसे वापस लाया था, डियान जियांग, जिसने एक बार उसकी तरफ देखने के बाद बस यूं ही कहा था, उसकी आंखें ऐसी हैं जैसे कोई आसानी से हार नहीं मानता। बस इतना ही, कोई वासना नहीं, कोई गर्म निगाह नहीं, कोई मूर्खतापूर्ण प्रशंसा नहीं। अगर चीजें होनी थी तो होने दो, अगर नहीं तो भाड़ में जाए। उसका ये शिष्य मास्टर चेन बस मन ही मन आह भर सकता था। ये कमीना अपना भाग्य खुद तय कर सकता था। अब पूरा एक हफ्ता हो गया है ना? हुआ किंगियन की शांत आवाज गूंजी, जिसमें बेबसी का हल्का सा निशान था, क्योंकि उसकी नजर दिव्यपुत्र महल से हट गई थी। उसका भाव अस्पष्ट था, फिर भी उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मरोड़ ने उसके मन के विचारों को उजागर कर दिया। इसी बीच उससे कुछ ही दूरी पर जोरदार, लगभग बेकाबू हंसी का एक विस्फोट फूट पड़ा। हा 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 हा, खांसी खांसी खांसी। आह, यह कोई और नहीं बल्कि मेन कोनचान था, जो इतनी जोर से हंस रहा था कि उसकी आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे। लेकिन उसकी बेकाबू हंसी तभी रुक गई जब एक शक्तिशाली हाथ अचानक उसकी गर्दन के बगल से लिपट गया। हुआ फूचेन, चेहरा काला, भाव गंभीर, ने बिना कुछ कहे अपनी पकड़ मजबूत कर ली और मेन कोनचान को गला घोंट दिया। स्वप्न विवर दिव्य साम्राज्य के महान और शक्तिशाली देवता इस समय एक गली के गुंडे की तरह गला घोंटा जा रहा है। क्या? हाँ, हम वैसे भी परिवार ही रहेंगे। हवा की कमी से उसका चेहरा पहले ही लाल हो चुका था। मेन कोनचान फिर भी हठपूर्वक घुटती हुई सांसों के बीच उन शब्दों को निकाल रहा था। उसकी आवाज में जरा भी शर्म नहीं थी। और जब वह पूरी तरह बेहोश होने के इतने करीब पहुंच गया था, तब हुआ फूचेन ने आखिरकार ठंडी सांस ली और उसे छोड़ दिया। मेन कोनचान जोर से जमीन पर गिर पड़ा, जोर जोर से हाँफ रहा था, लालच से हवा को अपने फेफड़ों में वापस खींच रहा था, लेकिन खांसते और सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए भी उसके चेहरे की मुस्कान गायब नहीं हुई। नहीं, दरअसल उसकी हंसी और तेज होती गई, क्योंकि चाहे उसका गला कितना भी घुट गया हो, चाहे उसका गला कितना भी दुख रहा हो, एक बात थी जिसने उसे इस समय दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा खुश कर दिया था। उसका बेटा, उसका अपना बेटा मेंग जियानयुआन। पूरा एक हफ्ता हुआ कैली के साथ दिव्य पुत्र महल में बंद रहा था। हा 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 हा, उसका बेटा सबसे अच्छा है। यह मेरा बेटा है। दो शक्तिशाली देवताओं के अलावा ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य के सभी लोग मौजूद थे। बुजुर्ग, रक्षक, शिष्य सभी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। स्वर्ग तोड़ने वाले दिव्य साम्राज्य के दूत भी अपने सामने हो रहे तमाशे से नजरें नहीं हटा पा रहे थे। लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों में से यह स्वप्नदर्शी दिव्य शासक मेन कोनचिन था, जिसकी बेशर्मी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी। उसके उत्साह की कोई सीमा नहीं थी। उसकी हंसी बार बार गूंज रही थी। पिछले हफ्ते अपने बेटे के प्रदर्शन पर उसका गर्व उसके हर शब्द और हाव भाव से झलक रहा था। और इसी वजह से हर कोई, शक्तिशाली बुजुर्गों से लेकर युवा शिष्यों तक, खुद को एक ही चीज से पीड़ित पाया। दूसरी तरफ शर्मिंदगी। जब भी मेन कोनचिन ने अपना मुंह खोला, चेहरे लाल हो गए। जब भी वह हंसा, लोगों ने अपनी नजरें फेर ली। यहां तक कि हुआ किंगयन को भी एक से ज्यादा मौकों पर अपनी कनपटियां मसलनी पड़ी। और फिर भी किसी ने उसे नहीं रोका, क्योंकि उसकी इतनी बेशर्मी के बावजूद कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वह बस एक पिता था जो खुशी और गर्व से अभिभूत था। आखिरकार 3 दिन और इंतजार में बीतने के बाद दिव्य पुत्र महल के दरवाजे खुल ही गए और अंदर से युनचे और हुआ कैली की आकृतियां धीरे धीरे उभरी। युनचे का चेहरा पीला पड़ गया था, उसके कदम थोड़े धीमे थे, उसका चेहरा शांत था, हालांकि थोड़ा तनावग्रस्त। उसके बगल में हुआ कैली एक अनोखी चमक के साथ चल रही थी। उसका चेहरा दमक रहा था, उसकी सुंदरता उसके हर कदम से निकलती तृप्ति और आनंद की अदम्य भावना से और भी मनमोहक हो रही थी। दोनों एक साथ खड़े थे और सबकी नजरें, सबका ध्यान उन पर टिकी थी। इस पूरी अवधि के दौरान देवता, पुरनिये, यहां तक कि पहरेदार भी बस यूं ही इंतजार नहीं कर रहे थे।
उन्होंने दिव्य पुत्र महल की रक्षा में अपना सब कुछ झोंक दिया था, आसमान को बंद कर दिया था, दिव्य बाधाओं की परतें बना दी थी, उनकी दिव्य इंद्रियां आसपास के हर कोने पर नजर रख रही थी। और यह सब इसलिए क्योंकि उनमें से कोई भी कुछ भी गलत होने नहीं दे सकता था। आखिरकार एक स्वप्न सी अनंत कालावधि के बाद हुआ किंग आखिरकार आगे बढ़ी, उसकी शांत लेकिन निर्विवाद उपस्थिति युनचे और हुआ कैली के बीच एक कोमल पर्दे की तरह उतर आई। उसका समय पूरा हो गया था। चाहे वह कितनी भी अनिच्छुक हो, चाहे उसका दिल कितना भी अनिच्छुक हो, हुआ कैली जानती थी ये पुनर्मिलन सिर्फ उसका नहीं था, क्योंकि उसके सामने सिर्फ उसका प्रिय युनचे ही नहीं, बल्कि मेंग जियानयुआन भी खड़ा था, मेंग कोनचान का बहुत पहले खोया हुआ बेटा। एक बेटा जो 100 साल से भी ज्यादा समय से लापता था। एक बेटा जो एक बार खो गया, वापस मिल गया, बस कुछ ही सालों बाद फिर से खो गया, और अब एक बार फिर लौट आया, देवताओं के हाथों मौत के चंगुल से वापस खींच लिया गया। इसमें कोई शक नहीं था, पिता और पुत्र के पास कहने के लिए बहुत सी बातें थी, बहुत कुछ था जिसे टाला नहीं जा सकता था, और इसलिए कड़वाहट और लालसा से भरे दिल के साथ हुआ कैली केवल यूचे की आस्तीन को धीरे से छोड़ सकी। उसकी उंगलियां जरूरत से ज्यादा एक सांस के लिए रुकी, फिर वह अनिच्छा से मुड़ी और अपनी चाची के पीछे चली गई। लेकिन जाहिर है ये हुआ कैली थी, वह अपने लिए कुछ लिए बिना कैसे जा सकती थी। जाने से पहले उसकी खूबसूरत आंखें चंचलता से और थोड़ी धमकी भरी नजरों से अपने पिता हुआ फूचेन को घूर रही थी, जो एक तरफ आलस से खड़े थे, बेपरवाह होने का नाटक कर रहे थे। उन्हें प्रतिक्रिया का मौका दिए बिना उसने हाथ बढ़ाया, एक बिगड़ेल बेटी की तरह उनका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ घसीट ले गई। आखिरकार उसके पास भी कहने को बहुत कुछ था, बहुत सी बातें बांटने के लिए और बहुत सी चीजें मांगने के लिए। युनचे चुपचाप चल रहा था, उसकी आकृति स्वप्न बुनकर दिव्य साम्राज्य के देवता मेंग कोनचिन की लंबी और चौड़ी पीठ के पीछे पीछे चल रही थी। दोनों में से कोई भी नहीं बोला। उनके कदमों की आहट धीरे धीरे गूंज रही थी, जैसे वे धीरे धीरे विशाल भूमि को पार कर रहे थे। उनका रास्ता उन्हें चहल पहल वाले दिव्य पुत्र महल से दूसरों की चौकस निगाहों से दूर एक शांत एकांत की दुनिया में ले जा रहा था। कुछ ही देर में वे एक मैदान में पहुंच गए, धूसर फूलों का एक मैदान, रसातल की हल्की ठंडी हवा के नीचे धीरे धीरे झूम रहा था। एक ईश्वर की दिव्य शक्ति के अधीन भी दिव्य साम्राज्य की सीमाओं द्वारा इस स्थान को सदा विद्यमान रसातल धूल से सुरक्षित रखने के बावजूद यहाँ की दुनिया अभी भी उसके प्रभाव से पूरी तरह बच नहीं सकी। ये शुद्ध भूमि की जीवंत रंगीन दुनिया नहीं थी, ये रसातल था। उनके आसपास के पेड़ जंग से अछूते होने के बावजूद अपने प्राकृतिक धूसर रंग लिए हुए थे, ऐसे रंग जो इस दुनिया के थे, इसकी क्रूर वास्तविकता से जन्मे और आकार लेते थे। चाहे धूल से कितने भी अछूते हों, चाहे दिव्य साम्राज्य की सुरक्षा में हवा कितनी भी साफ क्यों न लगे, रसातल की नीरसता कभी नहीं मिट सकती। यही रसातल का सत्य था, एक ऐसी दुनिया जहां जीवन भी राख के रंग का था, और धूसर फूलों के उस एकाकी मैदान के बिल्कुल बीचों बीच एक पत्थर की पटिया सीधी खड़ी थी, गंभीर, मौन, अपने साधारण रूप से कहीं ज्यादा भारी। पत्थर की पटिया के पास चुपचाप बैठी एक आकृति प्रतीक्षा कर रही थी, शांत और स्थिर। यह कोई और नहीं, स्वप्न बुनने वाले दिव्य साम्राज्य का पूर्व दिव्य पुत्र मेंग जियांशी था। अपने पिता को युनचे के साथ आते देखकर मेंग जियांशी तुरंत सीधा और सम्मानपूर्वक खड़ा हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ा और दोनों को प्रणाम किया, एक अपने पिता को, जिनका वह हमेशा शब्दों से परे सम्मान करता था, और दूसरा यूचे को, वह भाई जिसका अस्तित्व कभी उसके दिल पर एक लंबी छाया डालता था, और फिर भी अब एक बार फिर उसके सामने जीवित खड़ा था। चुपचाप वह इंतजार कर रहा था, इस मुलाकात का, पिता, बेटों और परिवार के बीच इस लंबे समय से प्रतीक्षित पल का। जल्द ही मेंग कोनचिन चुपचाप आगे बढ़ा, उसका विशाल शरीर भूरे फूलों के समुद्र के बीच खड़ी अकेली पत्थर की पट्टिका के पास पहुंचा। वह बिना कुछ कहे वहीं खड़ा रहा, उसकी गहरी निगाहें पत्थर की साधारण जर्जर सतह पर शांति से टिकी रहीं। कोई भव्य नक्काशी नहीं, कोई अलंकृत डिजाइन नहीं, बस एक नाम और यादों का भार जिसे शब्द कभी बयां नहीं कर सकते। फिर एक हल्की सांस के साथ मेंग कोनचिन ने अपना हाथ उठाया। दिव्य शक्ति, कोमल फिर भी असीम रूप से विशाल, उसकी हथेली से बाहर की ओर फैल गई। धीरे धीरे रसातल की दमनकारी नीरसता, वह रंगहीन धूसरपन जो इस दुनिया की सभी चीजों से चिपका हुआ था, दूर हो गई। वह उगते सूरज के सामने धुंध की तरह पीछे हट गई, और उसकी जगह रंग लौट आया। उनके पैरों के नीचे जो कभी धूसर फूल थे, वे चटक लाल हो गए, उनकी पंखुड़ियां हवा में लपटों की तरह लहरा रही थीं।
उनके आसपास के नीरस बेजान पेड़ धीरे धीरे हरे रंग की जीवंत छटा में बदल गए। उनके पत्ते कांप रहे थे, मानो किसी लंबे दमघोंटू सपने से जागे हों। कुछ ही क्षण पहले मृत और ठंडी दुनिया अब जीवंत लग रही थी। जीवंत, भले ही इस छोटे से पवित्र स्थान के भीतर जो किसी पिता की ईश्वरीय इच्छा से बना हो। मेंग कोनचान की आंखें उसके सामने रखी पत्थर की पट्टिका पर टिकी रहीं, उस पर खुदा हुआ नाम किसी भी उपाधि से कहीं ज्यादा भारी, दुनिया द्वारा उसके कंधों पर डाले गए किसी भी बोझ से कहीं ज्यादा भारी। वह वहां बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा, और फिर धीरे धीरे भारी वह बोलने लगा। उसकी आवाज में किसी ईश्वर की शक्ति नहीं थी, उस पर एक पिता का भार था। पता है, उसने धीरे से सांस छोड़ी। जिंदगी के ज्यादातर समय मुझे लगता था कि मैं खुद को समझ गया हूं। उसका खुरदुरा हाथ उसके घुटने पर पड़ा। उसकी हथेली के खुरदुरेपन ने उसे याद दिलाया कि उसने कितने समय तक इस राज्य, इस परिवार, इस दुनिया का भार उठाया था। मुझे लगता था कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो सिर्फ कर्तव्य की परवाह करता है, ताकत की, विरासत की, उन चीजों की जिनकी एक दिव्य शासक को परवाह करनी चाहिए। उसके होठों पर एक हल्की कड़वी मुस्कान आ गई। और फिर तुम्हारा जन्म हुआ, युआन र। उसकी नजर गहरी, दूर, थोड़ी सी यूनचे की ओर मुड़ी, जो उसका बेटा था और चुपचाप उसके पास बैठा था। तुम मेरे पहले बेटे थे जो मेरी शक्ति को विरासत में पाने के लिए पर्याप्त दिव्य सार के साथ जागे थे। मेरा गौरव, मेरा प्रकाश। उसकी आवाज नर्म पड़ गई, कमजोरी से नहीं बल्कि एक गर्मजोशी से जो सिर्फ एक पिता से ही हो सकती है। जिस पल मैंने तुम्हें पहली बार अपनी बाहों में लिया था, मैंने मन ही मन सोचा था, ये बच्चा मेरा सब कुछ होगा। मेंग कोनचान ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी बूढ़ी आंखों में बेबसी की एक झलक थी। और अनजाने में ही मैंने अपनी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द बसा ली। हर उम्मीद, हर सपना, भविष्य के लिए मेरी हर दुआ, सब कुछ तुम्हारे कंधों पर टिका था। मेंग जियानक्सी उनके बगल में चुपचाप बैठे हुए ने धीरे से अपनी नजरें नीची कर ली। वह नाराज नहीं था, वह कड़वा नहीं था, यह उनके परिवार की सच्चाई थी। एक सच्चाई जो वे सब जानते थे, लेकिन कभी जोर से नहीं कही। मेंग कोनचान ने आगे कहा, उसकी आवाज भारी हो गई, कच्ची। और जब मैंने तुम्हें पहली बार खोया, युआन प्र। उसके हाथ कसकर मुड़ गए। मेरी दुनिया सचमुच बिखर गई। उसका गला रुंध गया। मैंने मूर्खों की तरह प्रार्थना की, स्वर्ग को कोसा, विनती की, बस अपने बेटे को वापस पाने के लिए। उसने एक और लंबी, स्थिर सांस ली, लेकिन अंत में वह कांप उठी। और फिर स्वर्ग ने उत्तर दिया। उसके होठों पर एक फीकी, नाजुक मुस्कान आ गई। तुम मेरे पास वापस आ गए, युआन प्र। पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार, ज्यादा उज्जवल। मैंने तब सोचा था, सच में मुझे इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। वह रुका, और उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। फिर मैंने तुम्हें एक बार फिर खो दिया। मैंने तुम्हें फिर से खो दिया जब तुम्हारी तेज रोशनी रसातल पर चमकी, मेंग कोनचान ने धीरे से कहा। लेकिन उस समय जो दर्द मुझे हुआ, वो उस समय से कहीं ज्यादा बुरा था जब मैंने तुम्हें पहली बार खोया था। और फिर भी तुम्हारे मुझसे दूर होने के कुछ ही समय बाद मैंने जियानजे को खो दिया। मेंग कोनचान के आंसू धीरे धीरे बह निकले। मेरा सीना तंग गया, और मेरा दिल मानो फट रहा हो। उस दिन मुझे कुछ एहसास हुआ। मुझे एहसास हुआ कि यह सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारी परवाह करता हूं, युआन प्र। लेकिन मेरे दिल में अपने दूसरे बच्चों के लिए भी प्यार है। पहली नजर में मैं शायद ठंडा और बेपरवाह लगूं, और ऐसा लगे कि मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है, युआन प्र। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे अपने सभी बच्चों की परवाह है। और जियानजे की मौत ने मेरे दिल में उस सच्चाई को और पुख्ता कर दिया। मैं एक बेरहम पिता नहीं हूं। मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूं, और मुझे उन्हें खोने का डर है। युनचे और मेंग जियानक्सी चुपचाप बैठे सुन रहे थे। जो कुछ भी हुआ, उससे मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना कमजोर हूं। मेंग कोनचान की आवाज धीमी थी, जिसमें कड़वे आत्मा उपहास का बोझ था। मैं एक ईश्वर हूं। फिर भी जब सचमुच वह क्षण आया, जब मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा राज्य खतरे में था, तो मैं बस दूसरों से मदद मांग सकता था। उसके हाथ मुट्ठियों में बंध गए, हल्के से कांप रहे थे। और उनकी मदद के बदले में मैंने उन्हें बस मौत दी। मेंग कोनचान ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी निगाह ऊपर फैले अंतहीन धूसर आकाश की ओर उठी, ऐसा आकाश जो उसके दिल के भारीपन को प्रतिबिंबित कर रहा था। भाई राहु चले गए, भगवान लिंग जियान चले गए, और यह सब मेरी वजह से हुआ, मेरी कमजोरी की वजह से। उसकी आवाज में शब्दों से परे गहरा अफसोस था। मेंग जियानशी ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली, चुप नहीं रह सका। पिताजी,
यह आपकी गलती नहीं है। आप इसके लिए खुद को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? उन्होंने लड़ने का फैसला किया। उन्होंने मदद करने का फैसला किया। ये कभी आपकी गलती नहीं थी। मेंग जियांशी ने दृढ़ता से कहा। ठीक है, पिताजी, युन चे ने धीरे से कहा, उसकी आवाज शांत थी लेकिन उसमें एक गहरी भावना थी। मैं ही था जिसका अपहरण हुआ था। मैं ही सीनियर राहु और लॉर्ड लिंग जियान की मौत का कारण बना। अगर किसी को दोषी ठहराया जा सकता है, तो वह मैं हूं, आप नहीं। बेशक युन चे के शब्दों में दोहरा अर्थ था, क्योंकि सच तो ये था कि गलती उसकी ही थी। न सिर्फ उनकी मौत उसकी वजह से हुई थी, बल्कि उसी ने उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया था। लेकिन मेंग कोनचान ने बस धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, उसकी आवाज में एक शांत दुख था। आखिरकार उनकी मौत मेरी वजह से हुई, मेरी कमजोरी की वजह से। एक पिता के तौर पर और एक ईश्वर के तौर पर भी। वह धीरे से पीछे मुड़ा, उसकी थकी हुई नजरें उसके दोनों बेटों पर पड़ी, जो उसके दिल के सबसे अनमोल टुकड़े थे। मुझे पता होना चाहिए था। मुझे पता होना चाहिए था कि कब हार मान लेनी चाहिए, कब पीछे हट जाना चाहिए, कब उस चीज को छोड़ देना चाहिए जो सच में मायने रखती है, जबकि मेरे पास अभी भी मौका था। लेकिन मैं जिद्दी था, मैं मूर्ख था, और मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। फिर मेन कोनचान की नजर सीधे युनचे पर पड़ी। गहरी, लंबी, भारी। यह एक पिता की नजर थी, जटिल भावनाओं से भरी हुई, जिसे कोई बाहरी व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता। युनचे ने उस नजर को खुद पर टिके हुए महसूस किया, सहज ही तनावग्रस्त हो गया। अपने तमाम मुखौटों के बावजूद, अपने तमाम अनुभवों के बावजूद, उस नजर ने उसके दिल को किसी भी हथियार से ज्यादा भारी बना दिया। और फिर मेन कोनचान फिर बोला, धीरे से, लेकिन इतने दृढ़ संकल्प के साथ कि आसमान हिल जाए। युआन एर। उसने अपना नाम ऐसे पुकारा जैसे उसमें उसके पूरे जीवन का अर्थ समाहित हो। तुम मुझसे अलग हो। मेन कोनचान की नजर नहीं डगमगाई। तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम्हारा संपूर्ण दिव्य सार, तुम्हारा सब कुछ मुझसे बेहतर है, कहीं बेहतर। उसने एक गहरी, धीमी सांस ली, अपने हृदय की भावनाओं को स्थिर करते हुए। और फिर एक पिता की गरिमा और एक ईश्वर के संकल्प के साथ उसने वे शब्द कहे जो सब कुछ बदल देंगे। मैंने मन बना लिया है। युआन प्र, इसी क्षण से तुम मेरी शक्ति के उत्तराधिकारी बनोगे। तुम अगले ड्रीमवीवर दिव्य शासक बनोगे। तुम हमारे ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य का नेतृत्व करोगे और हमारे भविष्य को आगे बढ़ाओगे। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युनचे की आंखें खुली की खुली रह गईं। जो उसने अभी अभी सुना था उससे वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। एक पल के लिए उसकी सांसें गले में अटक गईं। वह जवाब नहीं दे पा रहा था, अपने पिता के शब्दों का भार समझ नहीं पा रहा था। बधाई हो भाई जियान युवान। उसके बगल में मेंग जियानिक्सी एक शांत मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। उसकी आवाज स्थिर और गंभीर थी। जाहिर है उससे पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है, और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी हार्दिक बधाई दी। पिताजी, आप। युनचे को आखिरकार अपनी आवाज मिली, लेकिन उसके होठों से निकलते ही शब्द कांप रहे थे, अविश्वास, भावना और आश्चर्य से कहीं ज्यादा गहरी किसी चीज से भरे हुए। पिताजी, आप। ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य के एक और हिस्से में, जहां तीनों हुआ एक साथ इकट्ठा हुए थे, अविश्वास और सदमे से भरी एक आवाज गूंजी। ये हुआ कैली थी। उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं जब वह अपने पिता को घूर रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना है। उसके सामने हुआ फूचेन शांति से खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ और दृढ़ थी। मैंने और भाई कोनचिन ने पहले ही अपना मन बना लिया है। उसकी गहरी आवाज लगातार गूंज रही थी। अब समय आ गया है कि हम, पुरानी पीढ़ी, अपनी ईश्वरीय शक्तियों को त्याग दें और उन्हें अगली पीढ़ी को सौंप दें। तुम्हें और मेंग जियानयुआन को। हुआ कैली का दिल जोर से कांप उठा। यह कोई साधारण निर्णय नहीं था। यह सिर्फ मजबूत बनने के बारे में नहीं था। यह एक दिव्य शासक की शक्ति की विरासत थी। एक नए ईश्वर का आरोहण। हुआ फूचेन ने अपनी बेटी को एक अनोखी गंभीरता से देखा। उसकी तीखी नजरें बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी आंखों से टकरा गईं। एक ईश्वर की शक्ति, और अपने पूर्ण दिव्य सार के साथ, तुम ग्रहण के सर्वोच्च ईश्वरीय शासक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहोगी, शायद उससे भी आगे निकल जाओगी। उसके शब्द शांत थे, दृढ़, निश्चित। उनके बगल में हुआ किंग, जो चुपचाप बिना किसी रुकावट के यह बातचीत देख रही थी, ने आखिरकार अपना मुंह खोला। उसकी अभिव्यक्ति उतनी ही गंभीर थी। तुम्हारे पिता ने इस पर बहुत सोच विचार किया है। यह कोई रातों रात तय होने वाली बात नहीं है, और मैं इसे पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। वह एक कदम आगे बढ़ी। अपनी भतीजी को देखते ही उसकी नजरें थोड़ी नरम पड़ गईं। कैली,
जब तुम भगवान बन जाओगी तो तुम्हारे पास सिर्फ अपनी रक्षा करने की शक्ति ही नहीं होगी। उसके शब्द धीमे हो गए, साधारण सलाह से कहीं ज्यादा भारी। तुम्हारे पास अपने प्रिय की रक्षा करने की भी शक्ति होगी, उसके साथ खड़े होने की। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चलो वापस चलते हैं। माँ और मालिक पहले ही बहुत परेशान हो गए होंगे। शोर और बकबक से भरे एक चहल पहल भरे सराय में एक मुखौटे के नीचे से एक शांत आवाज सुनाई दी। उसका मालिक सहजता से फिर भी संयम के साथ बोल रहा था। उसके सामने एक और मुखौटे में व्यक्ति ने बिना कुछ कहे हल्के से सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से वे दोनों कोई और नहीं बल्कि डियान जियांग और कियाने यंगर थी। कियाने यंगर के लिए अपना चेहरा छिपाना कोई विकल्प नहीं था, यह एक जरूरत थी। उसकी सुंदरता सिर्फ आश्चर्यजनक नहीं थी, ये रसातल जैसी अराजक दुनिया में घटने वाली एक आपदा थी। उसका वह अद्वितीय चेहरा हर मोड़ पर लालच, खतरा और हर तरह का अवांछित ध्यान आकर्षित कर सकता था। इसलिए वह जहां भी जाती वह मुखौटा वही रहता। जहां तक डियान जियांग की बात है, उसका कारण बिल्कुल अलग था। उसका मुखौटा घमंड या सुंदरता के डर से नहीं बल्कि उसके अतीत की परछाइयों से पैदा हुआ था। क्योंकि आज इसी शहर में उसके पूर्व घर असीम दिव्य साम्राज्य से एक नाइट कैप्टन आने वाला था। एक अधिकार संपन्न व्यक्ति, डियान जियांग द्वारा बहुत पहले पीछे छोड़े गए जीवन का एक अवशेष। वह पहचाने नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने अपना चेहरा अपने मुखौटे के नीचे छिपा लिया, डर से नहीं बल्कि सावधानी से। जैसे ही दोनों चुपचाप उस चहल पहल भरे सराय से बाहर निकले, उनके कदम शांत और धीमे थे और वे सहजता से रसातल के वीरान जंगल में विलीन हो गए, जहां हर दिशा अंतहीन धूसर धुंध और बंजर बेजान धरती के अलावा कुछ नहीं थी। कुछ देर के लिए यह एक साधारण यात्रा से ज्यादा कुछ नहीं था, बस दो नकाबपोश यात्री दुनिया के अपने शांत कोने में लौट रहे थे। हालांकि बिना किसी चेतावनी के डियान जियांग के कदम अचानक तेज हो गए और बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ते हुए उसका आकार एक रोशनी की किरण में बदल गया। उसकी चाल तेज, सोची समझी थी, जिसमें कोई हिचकिचाहट या लापरवाही नहीं थी, और एक सूक्ष्म हाथ के इशारे से उसने कियाने यंग को अपने पीछे आने का इशारा किया। कियाने यंग की सुनहरी आंखें उसके नकाब के नीचे सिकुड़ गईं। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। बिना एक शब्द कहे वो उसके पीछे चल पड़ी। उसका शरीर हवा में चमक रहा था क्योंकि वे दोनों रसातल के घुमावदार, खंडित परिदृश्य में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वे नुकीली चट्टानों और घुमावदार रास्तों से तेजी से गुजरे, एक के बाद एक कोने मुड़ते हुए, अपनी क्षणभंगुर उपस्थिति के धुंधले निशान पीछे छोड़ते हुए। कई तेज मोड़ लेने के बाद, मानव गति का एक ऐसा पैटर्न बुन रहे हो जो सिर्फ उसे ही पता हो, डियान जियांग अचानक रुक गया। उसका लंबा शरीर धूसर कोहरे के बीच चुपचाप खड़ा था, मानो किसी चीज का या किसी का इंतजार कर रहा हो। कियाने यंग के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे आसपास कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। कोई हत्या का इरादा नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, अथाह धूल में कोई हलचल नहीं थी, बस इतना सन्नाटा था कि उसकी बेचैनी और बढ़ गई। तुरंत उसकी दिव्य अनुभूति बाहर की ओर फैल गई, हर दिशा को देखते हुए जरा सा भी उतार चढ़ाव ढूंढने लगी। लेकिन कुछ भी नहीं था, और वह सबसे भयावह चीज थी। जैसे ही वह उससे सवाल करने वाली थी, डियान जियांग की शांत और स्थिर आवाज सन्नाटे में गूंजी, एक ऐसा बोझ लिए हुए जिसे अहंकार नहीं समझा जा सकता था, सिर्फ निश्चितता। मुझे पता है तुम वहां हो, बाहर आओ। जैसे ही ये शब्द निकले, धीमी और ठंडी हंसी धीरे धीरे मृत हवा में गूंजी, धूसर विस्तार में मृत्यु की फुसफुसाहट की तरह गूंजी। हा 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 हा। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये कई थी। और फिर घुटन भरा सन्नाटा पूरी तरह से टूट गया। उसकी जगह एक के बाद एक प्रचंड आभाएं फूटने लगी, अंतरिक्ष को चीरती हुई, जैसे भयानक आकृतियां शून्य के भीतर से बाहर निकलने लगी, हर एक पिछली से ज्यादा शक्तिशाली। उनकी उपस्थिति मात्र से उनके आसपास की दुनिया विकृत हो रही थी। दमनकारी शक्ति ने चारों तरफ से दबाव डाला और पहले से ही कठोर रसातल को असहनीय भार की जेल में बदल दिया। कियाने यंग का दिल ठंडा पड़ गया। उसका शरीर अकड़ गया। उसके मुखौटे के नीचे उसकी सांसें धीमी हो गईं और उसकी आंखों में भय छा गया। इन आभाओं का स्तर, ये शक्ति, उसकी आवाज फुसफुसाहट से बमुश्किल ऊपर थी, फिर भी उसमें अविश्वास और भय उसके दिल में चुभ रहा था। दिव्य विलुप्ति क्षेत्र। लगता है मेरा पिछला पाठ पर्याप्त नहीं था, तो इस बार तुम और लोगों को लाए हो। डियान जियांग की शांत आवाज गूंजी, जिसमें डर या घबराहट की जरा भी लहर नहीं थी। उसकी उदासीन निगाह धीरे धीरे समूह पर पड़ी और अंततः मजबूत आकृतियों के पीछे छिपे दो कमजोर साधकों पर पड़ी। उनके शरीर तुरंत अकड़ गए।
उनकी साधना केवल आधे कदम के दिव्य विलुप्ति क्षेत्र में थी। इस क्षेत्र में उस तरह की शक्ति गर्व से चलने के लिए पर्याप्त थी, छोटे लोगों के बीच अधिपति कहलाने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन आज वे जिन राक्षसों को साथ लाए थे, उनकी तुलना में वे उधार की शक्ति से बेतहाशा चिपके चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। डियान जियांग के शब्द शांत थे, लेकिन हर शब्द उनके चेहरों पर एक जोरदार थप्पड़ की तरह लगा। उनके शरीर शर्मिंदगी और गुस्से से तनावग्रस्त हो गए। अभी तो तुम बहुत ऊंचे और शक्तिशाली होने का दिखावा कर सकते हो, लेकिन मेरे बड़े भाई तुम्हें आज मरने पर मजबूर कर देंगे। उन दोनों में से एक ने क्रूरता से कहा। उसकी आंखें घृणा और हत्या के इरादे से जल रही थी। उसका अभिमान अभी भी उनकी पिछली मुठभेड़ से आहत था। वे कैसे भूल सकते थे? उस समय उन्होंने डियान जियांग पर नजरें गड़ा दी थी। उसे एक अकेले घुमक्कड़ से ज्यादा कुछ नहीं समझा था, आसान शिकार, लूटने के लिए तैयार। उनका इरादा उसे पूरी तरह से लूटने का था, उसके पास मौजूद किसी भी कीमती सामान को लूटने का, जैसा कि उन्होंने पहले भी अनगिनत बार बदकिस्मत यात्रियों के साथ किया था। लेकिन क्या हुआ? न सिर्फ वे बुरी तरह नाकाम रहे, बल्कि उन्हें कुत्तों की तरह पीटा भी गया। अपमानित, उनकी गरिमा बिना किसी प्रयास के डियान जियांग के पैरों तले रौंद दी गई। और सबसे अपमानजनक बात, उसने उन्हें जाने दिया। उसने उन्हें मारने की भी जहमत नहीं उठाई, मानो वे इसके लायक ही न हो। वह अपमान तब से उनके अंदर जल रहा था, और आज वे लौट आए अपने दिलों में बदला लेकर और अपनी पीठ पीछे खड़े राक्षसों के सहारे के साथ। ओह, सच में! डियान जियांग की शांत आवाज में हल्की सी मस्ती थी, और उसके मुखौटे के नीचे, उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान थी। तो बताओ। उसकी आंखें, शांत लेकिन किसी पुराने ब्लेड की तरह तेज, धीरे धीरे इकट्ठे दुश्मनों के पीछे की जगह की ओर मुड़ गई। क्या तुम भी ऐसा ही करना चाहते हो, नाइट कैप्टन ली? जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा माहौल मानो जम गया। उपस्थित लोगों के चेहरे, खासकर उन दो कमजोर साधकों के जो कुछ क्षण पहले ही अहंकार से फूले नहीं समा रहे थे, क्षण भर में फीके पड़ गए। ओह! एक धीमी आवाज धीरे से गूंजी, न तो जल्दबाजी में, न ही घबराहट में, बल्कि एक निर्विवाद भार लिए हुए। दूर, समूह से ज्यादा दूर नहीं, शून्य स्वयं कांप उठा, और फिर, मानो नाजुक कागज की तरह फट रहा हो, अंतरिक्ष चुपचाप फट गया। उस नए फटे हुए स्थान के भीतर से एक आकृति बाहर निकली। चमकते हुए सुनहरे कवच पहने, असीम दिव्य साम्राज्य की अचूक गरिमा बिखेरते हुए, वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका व्यवहार शांत और प्रभावशाली था, स्पष्ट रूप से दूसरों से ऊंचा खड़ा होने का आदी। जैसे ही वह प्रकट हुआ, पहले पहुंचे लोगों का समूह, वही लोग जो डियान जियांग को धमका रहे थे, तुरंत सम्मानपूर्वक झुक गए। यह आदमी कोई और नहीं, बल्कि वही नाइट कैप्टन था जिसे उन्होंने मदद के लिए बुलाया था, नाइट कैप्टन ली। वह 40 के आसपास का लग रहा था। उसके हाव भाव शांत थे, न शत्रुतापूर्ण, न मित्रतापूर्ण, बल्कि उसकी उपस्थिति ही आसपास के वातावरण को तनावग्रस्त करने के लिए पर्याप्त थी। उसका सुनहरा कवच गहन प्रकाश से झिलमिला रहा था, जो रसातल के गहरे और नीरस रंगों के बिल्कुल विपरीत था, जिससे वह नश्वर संसार में उतरते हुए किसी देवता की तरह दिखाई दे रहा था। नाइट कैप्टन ली ने शांति से डियान जियांग की ओर देखा। यह विनम्रली हैरान है। उसकी आवाज शांत थी, न तो दबंग और न ही अहंकारी। क्या मैं पूछ सकता हूँ, आप कौन हो सकते हैं? लेकिन उसके शांत बाहरी आवरण के भीतर, उसका हृदय कतई शांत नहीं था। उसके शांत भाव के नीचे एक आघात चुपचाप उमड़ रहा था। उसकी साधना दिव्य विलुप्ति क्षेत्र का 7वां स्तर। फिर भी उसके सामने खड़ा व्यक्ति, जिसकी प्रदर्शित साधना स्पष्ट रूप से दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के केवल प्रथम स्तर पर ही थी, उसे पहचान गया था। शून्य में पूरी तरह छिपे होने के बावजूद उसने उसे पुकारा था। यह भाग्य नहीं था, यह संयोग नहीं था, केवल एक ही व्याख्या थी। यह व्यक्ति या तो उसकी धारणा तर्क से परे भयानक थी, या उसकी असली ताकत उसकी अपनी ताकत के बराबर, यदि उससे अधिक नहीं, तो थी। बेशक, नाइट कैप्टन को कैसे पता चल सकता था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति सतही तौर पर उससे कहीं कमजोर था। चूंकि उस व्यक्ति का आभामंडल केवल दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के प्रथम स्तर पर था, इसलिए सावधानी बरतने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि असीम दिव्य साम्राज्य के एक पूर्व राजकुमार के रूप में डियान जियांग अपने सामने समूह से छिपकी उस धुंधली आभा को कैसे नहीं पहचान पाया, एक आभा जो स्पष्ट रूप से दिव्य साम्राज्य से जुड़ी थी। दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के केवल प्रथम स्तर पर प्रकट होने के बावजूद उनकी शक्ति पहले से ही आसपास के अधिकांश क्षेत्रों की शक्ति से कहीं अधिक थी। ऐसे स्थान के लिए जहां रसातल घना था और खेती कठिन थी, संख्या में इतनी एकरूप शक्ति एक विसंगति थी। एक जैसे दिव्य उतार चढ़ाव के साथ यहां एकत्रित हुए दसियों व्यक्ति, ये बहुत समन्वित, बहुत परिष्कृत था। केवल एक ही व्याख्या थी।
वे इस क्षेत्र के नहीं थे, और अगर वे इस क्षेत्र के नहीं थे, फिर भी दिव्य साम्राज्य की गंध इतनी स्पष्ट रूप से महसूस कर रहे थे, तो वे केवल असीम दिव्य साम्राज्य के सैनिक ही हो सकते थे, उसके प्रवर्तक, उसका छायादार हाथ। और जहां सैनिक मार्च करते थे, वहां एक नाइट कैप्टन हमेशा पीछे नहीं रहता था। डियान जियान को बस इसी सरल अनुमान की आवश्यकता थी, और यही कारण था कि उसने नाइट कैप्टन ली को इतनी सहजता से पुकारा था। और जैसा कि उसे शक था, उसका अंदाजा सही निकला। अब उसके सामने खड़े नाइट कैप्टन ने सहज ही अपनी चौकसी बढ़ा दी थी। उसका शरीर तनावग्रस्त था, उसकी निगाहें तेज हो गई थीं। उसने अभी तक किसी भी बात की पुष्टि नहीं की थी, लेकिन उसकी सहज बुद्धि चीख रही थी कि उसके सामने खड़ा आदमी कोई साधारण नहीं था। कैप्टन के रुख में बदलाव देखकर डियान जियान के होंठ उसके मुखौटे के नीचे थोड़े से सिकुड़ गए। बिना एक शब्द कहे उसने हाथ बढ़ाया और अपने चेहरे से मुखौटा हटा लिया, सिर्फ एक पल के लिए, और फिर उसे वापस नीचे कर दिया। असर तुरंत हुआ। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। आह आह। नाइट कैप्टन आधा कदम पीछे हट गया, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं, मानो उसने अभी अभी रसातल की गहराई से किसी भूत को उठते देखा हो। उसका मुंह खुला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। कैप्टन ली। सैनिकों ने उसके हाव भाव में अचानक आए बदलाव और उसके चेहरे पर छाए डर को देखकर असमंजस में उसकी ओर देखा। उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर, अपने 7वें स्तर के दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के नेता को कभी इस तरह नहीं देखा था। तुमने मुझे यहां कभी नहीं देखा, समझे? डियान जियान की आवाज शांत थी, उसमें जरा भी धमकी या द्वेष का भाव नहीं था, फिर भी उन शब्दों में एक भयानक भार था जो सीधे नाइट कैप्टन ली के दिल पर भारी पड़ गया। पहले से ही ठंडे पसीने से भीगे हुए नाइट कैप्टन ली ने तेजी से सिर हिलाया, उनके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। उनके लिए दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के 7वें स्तर के एक नाइट कैप्टन, जो इस क्षेत्र में कहीं भी भय और सम्मान का पात्र बन सकते थे, एक क्षण बेतुकेपन से पैदा हुए एक दुर्स्वप्न जैसा लगा। राजकुमार जियान की साधना के अपंग होने की अफवाह असीम दिव्य साम्राज्य के सबसे गहरे स्तरों से आगे कभी नहीं फैली थी। अपनी हैसियत और ताकत के बावजूद वह उन लोगों की सच्ची जानकारी जानने के योग्य नहीं थे जो उस साम्राज्य के शीर्ष पर थे जिसकी उन्होंने सेवा की थी। और अब रसातल की इस सुदूर बंजर भूमि में खड़े होकर उसी राजकुमार का चेहरा देखना, जिससे उसे दिव्य साम्राज्य के बाहर कभी नहीं मिलना चाहिए था, और न ही इस तरह ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों के सामने असंभव घटित हो रहा हो। यह सिर्फ चौंकाने वाला नहीं था, यह भयावह था। उनके पदों के बीच का अंतर इतना विशाल, इतना अछूता था कि नाइट कैप्टन ली अपने सबसे भयावह सपनों में भी ऐसे व्यक्ति से बात करने की हिम्मत नहीं कर पाते। उसके खिलाफ खड़े होने की तो बात ही छोड़ दें, वह बस अपना सिर झुका सकते थे और प्रार्थना कर सकते थे कि यह दुर्स्वप्न बीत जाए। डियान जियान के पास कियाने यंग एर चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसके दिल में अनगिनत विचार तूफान की तरह उमड़ रहे थे। उसके सामने नाइट कैप्टन, जिस क्षण वह प्रकट हुआ, उसकी आभा के दबाव ने ही उसकी आत्मा को बेकाबू होकर कांपने पर मजबूर कर दिया था। अपने जीवन काल में रसातल क्षेत्र की अपनी सभी यात्राओं में उसे ऐसा कोई व्यक्ति कभी नहीं मिला था, कोई ऐसा जो उसकी सहज प्रवृत्ति को खतरे से इतनी जोर से चीखने पर मजबूर कर सके। राक्षसी मास्टर चेन के अलावा उसके सामने खड़ा यह आदमी निस्संदेह दूसरा सबसे शक्तिशाली अस्तित्व था जिसका उसने कभी सामना किया था। और फिर भी यह भयानक नाइट कैप्टन, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शक्ति इस क्रूर रसातल के ऊपर खड़ी प्रतीत होती थी, डियान जियान के चेहरे को देखते ही डर के मारे पीला पड़ गया। बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी प्रतिरोध के, बिना एक भी शब्द बोले, दिखावा करने की कोशिश। तभी कियाने यंग र के दिल में एक सिहरन पैदा करने वाला एहसास गहराने लगा। इस छोटी सी यात्रा के दौरान उसने बहुत कुछ सीखा था, ऐसी बातें जो धीरे धीरे एक भयानक सच्चाई को एक साथ जोड़ती गईं। जिन लोगों से वह अचानक मिली थी, जिनके साथ वह इतनी सहजता से रह रही थी, वे साधारण नहीं थे, जरा भी नहीं। ये लोग, ये शांत, सादा सा दिखने वाला परिवार शायद रसातल के असली शिखर से जुड़ा हो, या सीधे उसके ऊपर खड़ा हो। चले जाओ, अभी। डियान जियान की आवाज शांत, उदासीन और निरपेक्ष थी, न जोरदार, न धमकी भरा, बल्कि एक ऐसा बोझ लिए हुए जिससे मना करना नामुमकिन था। हाँ हाँ। नाइट कैप्टन ली ने तेजी से सिर हिलाया, जैसे कोई मुर्गी चावल पर चोंच मार रही हो। उसके चेहरे से पसीना अभी भी टपक रहा था जब वह जल्दी से मुड़ा। जैसे ही उसकी तीखी नजर उन दो अर्धचरणीय दिव्य विलुप्ति क्षेत्र साधकों, उसके तथाकथित रिश्तेदारों की ओर गई, उसका चेहरा गहरा गया। वे भले ही निकम्मे मूर्ख हों, लेकिन खून के रिश्ते तो खून के रिश्ते ही होते हैं। फिर भी इस पल उसके मन में उनके प्रति बस जानलेवा गुस्सा था। बेकार का कचरा,
न सिर्फ वे अपनी छोटी मोटी रंजिश निकालने के लिए उसे यहाँ घसीट लाए थे, बल्कि उन्होंने उसे लगभग किसी ऐसे व्यक्ति का अपमान करने पर मजबूर कर दिया था जिससे उसका कभी सामना ही नहीं होना चाहिए था। जब ये सब खत्म हो जाएगा, जब वे यहाँ से निकल जाएंगे, उसने कसम खाई, वह उनकी खाल जिंदा ही नोच लेगा। बिना एक और सांस गंवाए नाइट कैप्टन ली तेजी से मुड़ा और अपने हाथ के एक ही इशारे से अपने पूरे समूह को दूर ले गया, दूर कहीं गायब हो गया, पीछे सिर्फ खामोश जंगल और धूसर धुंध के बीच खड़ी दो नकाबपोश आकृतियां छोड़ गया। इसके तुरंत बाद जब इलाके में शांति लौट आए तो डियान जियांग लापरवाही से मुड़ा, मानो पहले वाला दृश्य एक क्षणिक रुकावट के अलावा कुछ नहीं था। चलो वापस चलते हैं। बिना एक शब्द कहे, बिना किसी स्पष्टीकरण या चिंता के, डियान जियांग इत्मीनान से आगे बढ़ गया। उसकी मुद्रा पूरी तरह से शिथिल थी, मानो कोई कुत्तों के झुंड को भगाने के बाद आराम से टहल रहा हो। उसके पीछे कियाने यंग एर चुपचाप चल रही थी, उसका मन शांत नहीं था। मुखौटे के नीचे छिपी उसकी तीखी सुनहरी आंखें खतरनाक रोशनी से चमक रही थी। यह आदमी, उसे एहसास हुआ, अगर उसने अपने पत्ते सही से खेले, अगर उसने इसे सावधानी से संभाला, तो शायद उसे इस अनजान दुनिया में सबसे बड़ा शॉर्टकट मिल गया होगा जिसकी वह उम्मीद कर सकती थी। हालांकि वे मुश्किल से 5 मिनट ही उड़े थे कि अचानक उनके पीछे की पूरी दुनिया दबाव से फटती हुई प्रतीत हुई। भयानक आभाएं ज्वार की लहर की तरह उमड़ पड़ी। वही सैनिक और नाइट कैप्टन जो कुछ क्षण पहले चले गए थे, अब पूरी ताकत से लौट रहे थे। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डियान जियांग की शांत आंखें भ्रम में थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि वह हवा में ही रुक गया। पलटा तो नाइट कैप्टन ली और उनका समूह एक बार फिर उसके सामने प्रकट हुए। उनकी आकृतियां उसके रास्ते में एक दीवार की तरह उतर रही थीं। इस बार उनके हाव भाव बिल्कुल अलग थे। हा 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 हा। नाइट कैप्टन ली की एक बेकाबू, लगभग विक्षिप्त हंसी फूट पड़ी। उनकी आवाज खाली बंजर जमीन पर किसी अतार्किक पागल की दहाड़ की तरह गूंज रही थी। उनकी आंखें, जो कभी सावधानी और भय से भरी थीं, अब बेलगाम पागलपन और उल्लास से जल रही थीं। अपंग, तुम अपंग हो। उनके शब्द बिजली की तरह गूंज रहे थे, अविश्वास, उपहास और शुद्ध अप्रकाशित उत्साह से भरे हुए। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डियान जियांग की भौहें तेजी से सिकुड़ गईं, उनका शांत भाव थोड़ा मुड़ गया क्योंकि उनके दिल में एक अशुभ भावना उमड़ पड़ी। यह बुरा था, बहुत बुरा। कुछ बदल गया था, कुछ बहुत बुरी तरह गलत हो गया था। नाइट कैप्टन ली की हंसी और तेज और भी पागलपन भरी हो गई, मानो उन्होंने अभी अभी अपने जीवन का सबसे बड़ा सच उजागर कर दिया हो। तुम न सिर्फ अपंग हो, बल्कि तुम्हें त्याग भी दिया गया है। एक राजकुमार को कचरे की तरह फेंक दिया गया। कैप्टन उन्माद में दहाड़ा, उसकी आंखें लाल हो गईं, खुशी और जहरीली नफरत से भर गईं। हे, हा 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 हा। पागलपन ने अपना चेहरा घुमाया और कांपती हुई उंगली सीधे डियान जियांग और कियाने यंग की ओर उठाई। सबको मार डालो, उनमें से एक भी जिंदा न बचे। उसने पागलों की तरह खुशी से दहाड़कर आदेश दिया, मानो ये क्षण रसातल द्वारा उसे दिया गया सबसे बड़ा आशीर्वाद हो। जी हाँ सर। बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे खड़े 10 सैनिकों ने, जो सभी दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के प्रथम तल पर थे, एक साथ उत्तर दिया। उनकी आवाजें ब्लेड की तरह ठंडी और तीखी थीं। उनकी आभाएं टूटती लहरों की तरह बाहर की ओर फूट पड़ी और एक साथ मिलकर दबाव की एक भयानक दीवार में बदल गईं जो जबरदस्त बल के साथ आगे बढ़ी। अपने हाथ की एक तेज गति से डियान जियांग ने कियाने यंग एर को दूर धकेल दिया। उसकी चाल निर्णायक और बिना किसी हिचकिचाहट के थी। उसी समय उसकी हथेली से एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। जैसे ही उसने एक सुरक्षात्मक खजाना उसकी ओर फेंका, उसे एक सुनहरे आवरण में ढंक दिया, ठीक उसी तरह जैसे उनके दुश्मनों की विनाशकारी आभाएं उतरी थीं। अगले ही पल डियान जियांग के आसपास का मौन सन्नाटा पूरी तरह से बिखर गया। बूम! शक्ति के एक विस्फोटक उभार के साथ एक दिव्य विलुप्ति क्षेत्र विशेषज्ञ की भयानक शक्ति डियान जियांग के शरीर से फूट पड़ी, जिसने उसके आसपास के स्थान को विकृत कर दिया और हवा में ही दरारें पैदा कर दी, मानो नाजुक कांच असंभव दबाव में टूट रहा हो। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकली, शुद्ध और प्रभावशाली, मानो अपनी चमक से रसातल के धूसरपन को चीर रही हो। उसका पूरा शरीर युद्ध के मैदान में उतरते किसी युद्ध देवता की तरह चमक रहा था। बिना रुके डियान जियांग एक सुनहरे धूमकेतु की तरह आगे बढ़ी और बिना किसी डर के सीधे अतिक्रमणकारी सैनिकों पर टूट पड़ी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सुरक्षा घेरे के भीतर कियाने यंग एर की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं, उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। वह एहसास, उस पल डियान जियांग से निकल रहा वह दबाव, सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था।
यह बिल्कुल वैसा ही था। वही दिव्य शक्ति, उसकी ब्रह्म देव शक्ति जैसी। उसका दिल बेकाबू होकर कांप उठा। लेकिन आगे सोचने का समय नहीं था। बूम क्रैक। डियान जियांग की सुनहरी मुट्ठी, जिसमें भयानक दिव्य शक्ति थी, सबसे नजदीकी सैनिक की खोपड़ी पर बेरहमी से टकराए। आवाज बहरा कर देने वाली थी, हड्डियां टूट रही थी, सैनिक के चारों ओर की सुरक्षात्मक ऊर्जापूर्ण बल के आगे कागज की तरह बिखर रही थी। ये सभी सैनिक दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के प्रथम स्तर पर हो सकते हैं, लेकिन उसके सामने वे नाजुक कीड़ों से ज्यादा कुछ नहीं थे। डियान जियांग की जबरदस्त शक्ति न सिर्फ प्रथम स्तर के बराबर थी, ये तीसरे स्तर के दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के साधक की शक्ति के बेहद करीब थी। सैनिक के पास चीखने तक का समय नहीं था। उसकी खोपड़ी तुरंत चकनाचूर हो गई और अगले ही पल उसका पूरा सिर खून और हड्डियों के धुंध में फट गया, जो डियान जियांग की दिव्य शक्ति की सुनहरी चमक के नीचे लाल बारिश की तरह हवा में बिखर गया। अपने साथी का सिर नाजुक फल की तरह फटता देख बाकी 9 सैनिकों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उनकी आंखें क्रोध से जल रही थी। बिना एक शब्द कहे उन्होंने एक साथ अपने हथियार निकाल लिए और उनके शरीर चकाचौंध करने वाली सुनहरी रोशनी से फूट पड़े जैसे ही उनकी गहन ऊर्जा चरम पर पहुंची। असीम नश्वर तलवार संरचना। वे दहाड़े, उनकी आवाजें धूसर बंजर भूमि में गूंज उठी, जैसे उनकी सुनहरी आभाएं एक में विलीन हो गईं। हवा तेजी से घूमी और डियान जियांग के सिर के ऊपर शुद्ध ऊर्जा की एक विशाल तलवार बनने लगी, जिसकी धारें इतनी तेज थीं कि पहाड़ों को चीर सकती थी। उसका दबाव इतना जबरदस्त था कि उसके भार से अंतरिक्ष भी कांप रहा था। उसके भीतर संघनित ऊर्जा भयानक रूप से सटीक थी और आश्चर्यजनक रूप से उस संरचना से निकलने वाली शक्ति डियान जियांग की अपनी दिव्य आभा के लगभग बराबर थी। एक ही वार में मार डालने के लिए बनाया गया एक प्रहार। उनका समन्वय बेजोड़ था। उनकी नफरत सच्ची थी, लेकिन डियान जियांग अपनी जगह पर डटा रहा। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी चमक और भी तेज हो गई, मानो कोई दिव्य सूर्य घने अथाह कोहरे को चीर रहा हो। शांति से उसने एक हाथ उठाया और अगले ही पल उसके हाथ में एक तलवार प्रकट हुई। उसकी चमक प्राचीन, उसकी उपस्थिति दमनकारी। और उसके पीछे एक धुंधली दिव्य आकृति ने आकार लिया। एक चतुर्भुज देवता सुनहरे प्रकाश से ऐसे उभर रहा था जैसे किसी खोई हुई दिव्यता की स्मृति हो। यह पूरी तरह से साकार नहीं हुआ था। असीम दिव्य साम्राज्य के पूर्व देवता डियान राहु द्वारा धारण किए गए उस विशाल प्रकटीकरण के आसपास भी नहीं। लेकिन डियान जियांग के लिए यह पर्याप्त था। जैसे ही उसके हाथ में सुनहरी तलवार प्रकाश से स्पंदित हुई, वही हथियार उसके पीछे प्रेत के हाथों में प्रकट हुआ, उसकी हर हरकत को भयानक सटीकता से दोहराते हुए। फिर बिना किसी चीख के, बिना किसी हिचकिचाहट के, उसने अपनी तलवार उठाई और उसके पीछे खड़ी दिव्य छवि ने भी। दोनों ने मिलकर ऊपर की ओर वार किया। बूम! दुनिया हिल गई, आसमान फट गया। जिस क्षण तलवार से टकराए, असीम नश्वर तलवार संरचना ने एक बहरा कर देने वाली चीख निकाली। विशाल जादुई ब्लेड में दरारें फैल गईं और अगले ही पल वह चकनाचूर हो गया। दिव्य प्रकाश के कण चारों दिशाओं में फूट पड़े और हवा में एक सुनहरा विस्फोट हुआ। डायन जियांग की शक्ति, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति और उसके भीतर अभी भी जल रही दिव्य विरासत की शक्ति के कारण यह संरचना बिखर गई। ओह! दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के 9 सैनिकों की पीड़ा भरी कराहें फूट पड़ी। उनके शरीर हिंसक रूप से कांप रहे थे, उनके मुंह से रक्त की मोटी धारें निकल रही थीं। उनकी तलवार की संरचना, जिस पर उन्हें पूर्ण विश्वास था, निर्दयता से चकनाचूर हो गई थी और परिणामस्वरूप हुई प्रतिक्रिया ने उनके शरीर को एक प्रचंड तूफान की तरह चीर दिया, जिससे वे घायल हो गए और मुश्किल से खड़े हो सके। लेकिन इससे पहले कि वे खुद को संभाल पाते, बेकार युद्ध के मैदान में एक गर्जनापूर्ण गर्जना गूंज उठी। बर्फ नाइट कैप्टन ली की ओर से आई, जो अब तक चुपचाप बगल से देख रहे थे। उनकी उग्र गर्जना में भयानक शक्ति थी, जिसने हवा को हिला दिया, धरती को हिला दिया और वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों को झकझोर दिया। सुरक्षात्मक आवरण के अंदर कियानये यंग र के हाव भाव अचानक बदल गए। डियान जियांग द्वारा उस पर लगाए गए सुरक्षा कवच के बावजूद उस दहाड़ का बल उसकी आत्मा में अनगिनत सुइयों की तरह चुभने के लिए पर्याप्त था। उसके होठों के कोने से बेकाबू होकर खून रिसने लगा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी साधना इस स्तर की शक्ति का सामना करने के लिए बहुत कम थी। यह रसातल के एक सच्चे महाशक्ति का भार था। इससे पहले कि वह संभल पाती, नाइट कैप्टन का आकार धुंधला गया, इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहा था कि नंगी आंखों से उसका पता लगाना लगभग असंभव था। अगले ही पल वह 9 गंभीर रूप से घायल सैनिकों के ठीक सामने प्रकट हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी दया के, उसका हथियार दिव्य स्वर्णिम प्रकाश में नहाया हुआ एक आदर्श निर्दयी चाप में हवा को चीरता हुआ चला गया।
एक ही वार, बस इतना ही काफी था। स्वूश, दुनिया एक पल के लिए खामोश हो गई। इससे पहले कि खून तूफान की तरह फूट पड़े, नौसैनिक जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल थे, उन्हें प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं, उनके चेहरे सदमे से जम गए क्योंकि उनके शरीर दो टुकड़ों में साफ साफ कट गए थे। उसी एक पल में 9-18 हो गए। 9 शरीर 18 खूनी हिस्सों में बदल गए। कप्तान, उनके मरते हुए गले से कमजोर, अविश्वास भरी आवाजें निकली। उनकी आंखें भ्रम, विश्वासघात और भय से भरी थी जब उन्होंने उस आदमी को देखा जिसका वे कभी वफादारी से अनुसरण करते थे। लेकिन उनकी दृष्टि धुंधली हो गई। उनकी आत्माएं फीकी पड़ गईं। उनके जीवन पहले ही जा चुके थे। जैसे ही उनके शरीर बेजान और ठंडे होकर जमीन पर गिरे, युद्ध का मैदान खून से रंग गया। सिर्फ नाइट कैप्टन ली ही खड़े रह गए। उनके चेहरे पर ठंडक, निर्दयता, पागलपन के अलावा जरा सी भी भावना नहीं। इस समय डियान जियान को कैसे एहसास नहीं हुआ कि उसके सामने खड़े इस नाइट कैप्टन के साथ कुछ बहुत ही गड़बड़ है। बिना एक और सांस गंवाए डियान जियान की तीखी आंखें सिकुड़ गईं। उसकी कलाई के एक झटके से उसके पास मौजूद सभी बचे हुए सुरक्षा कवच टूटते तारों की तरह चमक उठे। उसके चारों ओर चमकती हुई दीवारों की परतें बन गईं, जिनमें से हर एक शक्तिशाली रक्षात्मक ऊर्जा से स्पंदित थी। लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें पूरी तरह से सक्रिय कर पाता, नाइट कैप्टन ली की सुनहरी आकृति उसके ठीक सामने प्रकट हो चुकी थी। भयानक गति से चलती हुई मानो अंतरिक्ष को चीर रही हो। उसका शरीर चकाचौंध करने वाली सुनहरी रोशनी में लिपटा हुआ था। उसकी आंखें निर्दयी हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। कोई झिझक नहीं थी, कोई विराम नहीं था, बस एक ही जोरदार मुक्का। बूम! दुनिया मानो फट गई। उस घूंसे के पीछे की ताकत ने डियान जियान की सुरक्षा दीवारों को सीधे तोड़ दिया। एक पल में क्रैक, हर रक्षात्मक खजाना नाजुक कांच की तरह बिखर गया। डियान जियान के चारों ओर का दिव्य प्रकाश परत दर परत टूटता गया, जब तक कि उसके और उस भयानक प्रहार के बीच कुछ भी नहीं बचा। ओह! डियान जियान के मुंह से खून फूट पड़ा और उसका पूरा शरीर टूटे हुए तीर की तरह उड़ गया। उस प्रहार के पीछे की ताकत ने न केवल उसकी सुरक्षा को तहस नहस कर दिया, बल्कि उसकी हड्डियों को भी बेरहमी से तोड़ दिया। टूटने की आवाज उसकी दर्द भरी कराह के साथ गूंज रही थी। बूम! जमीन जोर से कांप उठी जब डियान जियान का खून से लथपथ शरीर दूर दूर तक जमीन में धंस गया। अथाह बंजर भूमि में एक लंबी गहरी खाई खोदते हुए अंततः दांतेदार पत्थरों और मलबे के ढेर से टकरा गया। धूल हवा में उड़ गई। टूटी हुई धरती पर खून बिखरा हुआ था। डियान जियान की गर्वीली आकृति अब खंडहरों के बीच आधी दबी हुई थी। उसकी सांसें कमजोर थीं, उसका शरीर टूटा हुआ था, फिर भी उसकी आंखें अभी भी ठंडे दृढ़ संकल्प से जल रही थीं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं था, वह बुरी तरह घायल हो गया था। मर जा! जानलेवा पागलपन से भरी दहाड़ के साथ नाइट कैप्टन एक बार फिर प्रकट हुआ। उसकी सुनहरी आकृति स्वर्ग से किसी राक्षस की तरह उतरी। उसकी मुट्ठी भयानक दिव्य प्रकाश में लिपटी हुई, हवा में ऊंची उठी हुई थी। उसका निशाना बुरी तरह घायल डियान जियांग, टूटे हुए मलबे और खून से सनी धरती के बीच आधा दबा हुआ। वह इसे खत्म करने वाला था। वह इस त्यागे हुए राजकुमार को अपने हाथों से मारने वाला था। लेकिन जैसे ही वह घातक प्रहार पड़ने वाला था, कितना निर्लज्ज! एक प्राचीन और जंगली आवाज स्वर्ग में गूंजी, मानो कोई क्रोधित देवता नश्वर संसार में उतर रहा हो। यह न तो तेज था और न ही तेज, लेकिन इसके साथ एक ऐसा पागलपन था जिसने रूह को हिलाकर रख दिया। जैसे ही वह आवाज गूंजी, एक भयानक दबाव जो समझ से परे था, आसमान से फूट पड़ा और नाइट कैप्टन पर टूट पड़ा। बूम! नाइट कैप्टन का पूरा शरीर जम गया। उसकी सुनहरी मुट्ठी हवा में ही रुक गई, जोर से कांप रही थी, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। एक मामूली नाइट की हिम्मत कैसे हुई कि वह शाही खानदान के एक सदस्य पर हाथ उठाए? आवाज और ठंडी हो गई। उसकी हत्या की नीयत आसमान से टकराती ज्वार की लहर की तरह उमड़ रही थी। तुम इसके लायक नहीं हो, अब और नहीं जी पाऊंगा। बू यंग र, जिसकी चोटें तुलनात्मक रूप से हल्की थीं, उसके होठों के कोने से बस खून की एक पतली सी धार बह रही थी। और देखभाल और कोमलता से भरी आवाज में उसने पूछा, परी, क्या तुम ठीक हो? गंभीर रूप से घायल डियान जियांग की तरफ एक नजर भी नहीं डाली। उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, मानो उसका अस्तित्व ही उसके सामने खड़ी उस नाजुक औरत के आगे गौण हो। तुम, शायद यह उसके जख्मों की गंभीरता थी, या शायद अचानक एहसास उसके मन में नाइट कैप्टन के पागलपन और इस नए आगमन के अस्वाभाविक समय के बीच संबंध बन रहा था। लेकिन डियान जियांग का शरीर कांप उठा, और बिना किसी चेतावनी के उसकी चेतना लुप्त हो गई। उसका खून से लथपथ शरीर जमीन पर गिर पड़ा, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वह पूरी तरह से बेहोश हो गया।
इस बीच कियाने यंग रात धुंधले होते हुए अवरोध के भीतर खड़ी थी। उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही थी। उसका शरीर जड़-सा लग रहा था, उसकी सांसें धीमी थीं और उसकी सुनहरी आंखें विस्मयकारी अविश्वास से चौड़ी हो गई थीं, मानो इस देवता के आगमन का आकृत्य ने उसे पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया था। सदमे का एक बेदाग चित्रण, मानो कोई दिव्य सौंदर्य किसी उच्चतर सत्ता की भव्यता से अभिभूत हो। लेकिन उस चीनी मिट्टी के मुखौटे के नीचे उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा तेज था। उसने बहुत कुछ देख लिया था। घटनाओं का क्रम, जिस तरह से नाइट कैप्टन सतर्क से पागल हो गया, इस तथाकथित रक्षक के आगमन का सटीक समय, और डियान जियान के टूटे हुए शरीर के प्रति पूर्ण उदासीनता, ये सब एक ही बात की ओर इशारा कर रहे थे। इस आदमी ने सब कुछ रचा था, और अब वह उसके सामने एक बचावकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में खड़ा था जिसने उसमें स्पष्ट, अधिकारपूर्ण रुचि ली थी। वह नजर, वह चिंता, वह स्वर, उसने इसे अपने जीवन में अनगिनत बार देखा था। इस आदमी को उस पर मोह हो गया था, और वह कुछ ऐसा था जिसका कियाने यंग एयर उपयोग कर सकती थी। उसके हाव भाव ने उसके विचारों को प्रकट नहीं किया। तुम, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, उसका स्वर कोमल और अलौकिक था, मानो कोई देवी विस्मय में खोई हुई हो। उसने अपना सिर झुकाया, सिर को हल्के से हिलाया, उसकी सुनहरी आंखें बस पर्याप्त भेद्यता से चमक रही थी। वह आदमी मुस्कुराया, उसकी प्रतिक्रिया से स्पष्ट रूप से प्रसन्न, उसकी आवाज स्थिर और गर्व से भरी हुई थी जब उसने उत्तर दिया। मैं असीम क्रोध का दिव्य शासक हूं, डियान जुएजी। ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य की शांत गहराइयों में, विशाल और राजसी दिव्य पुत्र महल के भीतर, युनचे अकेला बैठा था। वह भव्य हॉल जो कभी दूर और अपरिचित लगता था, अब घुटन भरा, मौन से भरा हुआ महसूस हो रहा था, क्योंकि उसका मन अराजकता में घूम रहा था। अपने पिता द्वारा कुछ समय पहले दी गई चौंकाने वाली घोषणा को स्वीकार करने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक ईश्वर का पद, ड्रीमवीवर की दिव्य शासक विरासत, शक्ति पद, अधिकार, ऐसी चीजें जिनके बारे में रसातल में अनगिनत प्राणी अपने पूरे जीवन सपने देखते रहे। स्वाभाविक रूप से कोई भी ऐसी शक्ति की इच्छा करेगा। युनचे स्वयं अपने दिल में इससे अलग नहीं था। शक्ति का मार्ग वह मार्ग था जिस पर वह हमेशा चलता था और हमेशा चलता रहेगा। लेकिन अभी, वर्तमान, वह अपने गहन नसें, उसके शरीर की असामान्यता, उसके अस्तित्व की विशिष्टता, यह इतना आसान नहीं था। वह बहुत अच्छी तरह जानता था, भले ही उसे ड्रीमवीवर गॉड सोर्स जबरदस्ती विरासत में मिल जाए, भले ही वह उस भयानक दिव्य शक्ति को अपने शरीर में समाहित कर ले, फिर भी इस बात की बहुत ज्यादा संभावना थी कि वह आगे नहीं बढ़ेगा, या इससे भी बदतर, शायद उसे ज्यादा से ज्यादा मामूली सुधार ही मिलेगा, या सबसे बुरी स्थिति में इस प्रक्रिया से कोई प्रतिक्रिया हो सकती है जो उसकी गहरी नसों, उसके अस्तित्व, उसकी असली पहचान की विचित्रता को उजागर कर दे। वह ऐसा नहीं कर सकता था, अभी नहीं, तब नहीं जब उसने जो कुछ भी बनाया था, जो कुछ भी उसने तैयार किया था, वह एक ही चूक से बिखर सकता है। उसने अपनी मुठ्ठियां कस ली। जोखिम बहुत बड़ा था, समय बहुत जल्दी था, और इसलिए जाहिर है बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने पिता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। एक ऐसा इनकार जिसने किसी भी पिता, किसी भी शासक को हिला देना चाहिए था। लेकिन मेंग कोनचान, उसके तथाकथित पिता, ने केवल शांति से प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, मानो उसे लंबे समय से उम्मीद थी। युनचे का इनकार, कोई निराशा नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, बस वही स्थिर निगाह, किसी पुराने कुएं की तरह गहरी, उसे चुपचाप देख रही थी। मेंग को नगचान ने बस कुछ शब्द पीछे छोड़े युनचे से कहा कि वह समय ले, अपनी मनस्थिति को ठीक करे, और जब वह तैयार हो जाए, जब उसका दिल तैयार हो जाए, तब वे फिर से बात करेंगे। मानो उसकी नजर में ये कभी अगर का सवाल नहीं था, बल्कि सिर्फ कब का सवाल था। जैसे ही युनचे अपने दिल में एक हल्की सी राहत महसूस कर रहा था, दिव्य रीजेंट की विरासत को फिलहाल सफलतापूर्वक अस्वीकार कर चुका था, उसने अपने अगले कदम पर भी ध्यान से विचार करना शुरू कर दिया था। पहल करना, अपने पिता से उसे शुद्ध भूमि पर लाने का अनुरोध करना, रसातल सम्राट से व्यक्तिगत रूप से मिलना, और इससे पहले कि वह अपना मुंह भी खोल पाता, उसके सिर पर एक धमाका सा हो गया। बिना किसी चेतावनी के उसके तथाकथित पिता, मेंग कोनचान, उसी शांत, स्थिर आवाज में बोले, बिल्कुल सहज, मानो वह जो कहने वाला था वह बिल्कुल स्वाभाविक था। उसने युनचे से कहा कि यह मामला सिर्फ उसका अपना फैसला नहीं था। युनचे को फॉग सम्राट के हाथों से छुड़ाए जाने के बाद उसने और हुआ फूचिन ने पहले ही गहन चर्चा कर ली थी, देर रात तक बातें की थी, और उनका निष्कर्ष, उनकी व्यवस्था, विवाह था। युनचे का मन पूरी तरह से शून्य हो गया।
उसका हृदय, जो अभी अभी शांत होना शुरू हुआ था, एक बार फिर गहरे पानी में फेंके गए पत्थर की तरह डूब गया। मेंग कोनचान ने उसे साफ साफ बता दिया, वे चाहते थे कि वह और हुआ कैली विवाह कर ले। दूर भविष्य में नहीं, किसी दूर दिन नहीं, लेकिन जल्द ही, बहुत जल्द, अब से 30 दिन बाद। 30 दिन बाद न केवल उसकी और हुआ कैली की शादी होगी, बल्कि यदि संभव हुआ तो वह दिन वह भी होगा जब वह और हुआ कैली दोनों एक साथ स्वर्गारोहण करेंगे, नव प्रतिष्ठित दिव्य शासकों के रूप में ईश्वरीय क्षेत्र में कदम रखेंगे, विवाह और शक्ति के माध्यम से स्वप्नदर्शी दिव्य साम्राज्य और स्वर्ग तोड़ने वाले दिव्य साम्राज्य को एक करेंगे, ईश्वर के पास आरोहण करें, हुआ कैली से विवाह करें 30 दिनों में। और मानो उसे पूरी तरह से गला घोटने के लिए इतना ही काफी नहीं था। मेंग कोनचान ने सहजता से आखिरी वार किया। निमंत्रण पहले ही भेजे जा चुके थे। रसातल में अनगिनत शक्तियों को, अनगिनत क्षेत्रों को, उनका विवाह, उनका स्वर्गारोहण अब कोई निजी मामला नहीं था। यह एक भव्य घटना थी जो पूरे रसातल को हिला देगी। एक ऐसी घटना जिसे अब और रोका नहीं जा सकता था। पालने की असीम शांति के भीतर, एक ऐसी जगह जहां समय भी बहने से हिचकिचा रहा था, धुंध में छिपी धुंधली काली आकृतियां धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। उनकी रूपरेखाएं टुकड़े टुकड़े करके शून्य में विलीन हो गईं, यहां तक कि उनकी उपस्थिति की एक परछाई भी नहीं बची। मो सू वहां चुपचाप खड़ी रही, मानो अनंत काल से गढ़ी गई कोई मूर्ति हो। हालांकि उसकी निगाहें उसके सामने रखे ताबूत से एक बार भी नहीं हटी। उस ताबूत के भीतर अनंत निद्रा में पूरी तरह से सुरक्षित वह लेटी थी। वह स्त्री जो अनगिनत वर्षों के बाद भी रसातल सम्राट के हृदय में एक स्थान रखती थी। एक ऐसा स्थान जो शक्ति से अछूता था, पागलपन से अछूता था, इस दुनिया की अंतहीन क्रूरता से भी अछूता था। एकांतवास के इस काल में मो सू ने खुद को पालने में डुबो लिया था, स्वर्गीय खजाने की आत्माओं के साथ अनगिनत विषयों पर चर्चा करते हुए, प्राचीन चेतना, अथाह ज्ञान के अंश, स्वयं स्वर्ग की इच्छा के अवशेष। यहाँ इस निश्चित स्थान की गहराई में उन्होंने कई बातें की थी, रसातल की वर्तमान स्थिति, भाग्य में सूक्ष्म परिवर्तन, दुनिया के घाव, भविष्य के रास्ते जो उसके सामने छिपी संभावनाओं की तरह फैले हुए थे। लेकिन इन वार्तालापों के महत्व के बावजूद, दांव पर लगी हर चीज के भार के बावजूद, मो सू ने एक बार भी उसकी उपस्थिति की उपेक्षा नहीं की थी। वह उस ताबूत के भीतर चुपचाप लेटी रही, और वह उसके पास ही रहा, चुपचाप उसके साथ रहा, उस पर नजर रखता रहा। मो सू जैसा आदमी, जो स्वर्ग और पृथ्वी से ऊपर खड़ा था, जिससे सारी सृष्टि भयभीत थी, जिसे रसातल सम्राट के रूप में सम्मान दिया जाता था, उसने ये सारा समय एक साधारण व्यक्ति की तरह उस व्यक्ति के साथ मौन संगति में बिताया था जो कभी उसके लिए किसी भी चीज से ज्यादा मायने रखता था। शायद यह मूर्खतापूर्ण था, शायद यह व्यर्थ था, लेकिन उसके लिए ये तर्क से परे, शक्ति से परे, दायित्व से परे कुछ था। ये बस था, वह आश्वस्त था, पूरी तरह से आश्वस्त। जिन 3 प्राचीन सच्चे देवताओं को उसने व्यक्तिगत रूप से भेजा था, वे साधारण प्राणी नहीं थे। वे रसातल के शिखर पर खड़े अस्तित्व थे, प्राचीन राक्षस जिनके नाम मात्र से रसातल शांत हो सकता था। वे उसके हाथ थे, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी अजेय शक्ति। एक बार जब वे चले गए, तो इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उनका विरोध कर सके। खासकर मेंग जियानयुवान नहीं, मेंग जियानयुवान नहीं, युनचे, स्वयं कोहरा सम्राट। मो सू की ठंडी अथाह आंखों में जब भी वह उस नाम के बारे में सोचता, एक हल्का सा मनोरंजन झलकता। युनचे ने एक साहसिक अभिनय किया था, खुद को पीड़ित और खलनायक दोनों के रूप में पेश करते हुए, दुनिया के सामने धोखे के एक विकृत नाटक में खुलकर पेश आया था। लेकिन तो क्या, चूंकि युनचे ने खुद को दिखाने की हिम्मत की थी, चूंकि वह अपनी झूठी पहचान को फॉग सम्राट के हाथों से बचाने की चाहत में इतना आगे बढ़ गया था, तो मो सू बस उसका थोड़ा मनोरंजन कर सकता था। उसे कोई आपत्ति नहीं थी, वह इस छोटे से तमाशे को कुछ देर तक देख सकता था। आखिरकार अंत तो पहले ही तय हो चुका था। कोई रहस्य नहीं था, कोई जोखिम नहीं था, क्योंकि मो सू की नजर में युनचे एक चतुर बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं था जो उस पिंजरे में खेल खेल रहा था जिसे उसने बहुत पहले बंद कर दिया था। फॉग सम्राट चाहे कितना भी भड़के, चाहे युनचे चाहे कितना भी संघर्ष करे, सभी रास्ते वापस उसी की ओर लौटेंगे। अथाह सम्राट। और फिर भी जब मो सू आखिरकार पालने की शाश्वत शांति से बाहर निकला और शुद्ध भूमि के विशाल आकाश में लौटा, तो उसका स्वागत शांत विजय से नहीं, बल्कि मौन से हुआ। उसका स्वागत मौन से हुआ, एक ऐसा मौन जो पालने में अब तक किसी भी चीज से कहीं ज्यादा ठंडा था। उसके सामने चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे 3 प्राचीन सच्चे देवता, महाक्रोध, लियू शियाओ, वान दाओ। लेकिन इस बार उनके चेहरों पर कोई गर्व नहीं था,
बस एक भारीपन था जिसने उनके आसपास की हवा को भी भारी कर दिया था। और जब वे बोले, जब उन्होंने वो शब्द कहे जो मोसू की वास्तविकता में कभी मौजूद नहीं होने चाहिए थे, तो मानो दुनिया ही ठहर गई। उनकी आवाजें शांत थीं, उनके शब्द सरल थे, लेकिन हर शब्दांश पहाड़ों से भी भारी था। लिंग जियान मर चुका है। बहुत बहुत लंबे समय के बाद पहली बार रसातल सम्राट के कदम अचानक रुक गए। वह शाश्वत शांत निगाहें धुंधली पड़ गईं। उसकी आंखों में मनोरंजन का वह हल्का सा निशान बिना किसी निशान के गायब हो गया।